आपको कभी बुलेट लगी थी? मैं पेड़ के सामने खड़ा होता मैं यहाँ पर शॉट लगा था, तो अगर मैं 6 फीट अराउंड होता तो मेरा हेड शॉट लग चुका होता। अगर बुलेट लग जाती तो बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? हमारे एक जवान को बुलेट लगी थी, उसका जॉ लटक गया पूरा। कोई नक्सलाइट सीआरपीएफ बन के आ गया था? मैं अपनी टीम लेके नीचे आ रहा था, तो वहाँ सीआरपीएफ की ड्रेस में 4 लोग बैठे हुए थे। हम ऐसे रिच पर थे, उन्होंने देखा, उठते हमारे को फायर कर दिया उन्होंने। उस टाइम जब मारा, किसी को किल किया? हमारा एनकाउंटर चला नक्सल के साथ, तो एक नक्सल को गोली लगी, कमर की तरफ से एंटर हुई और आगे से उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई सारी। और यू डोंट वरी, हमने उसकी आंतड़ियाँ भर दी थी दोबारा। बाहर ही आगे वापस डाल हाँ, डाली तो पड़ेंगी ना, बस रगड़ते थोड़ी ले जाएंगे। आई वॉन्ट वेट किया, हाँ भाई सामने फेस दिखा, तेरे सीने में गोली मार, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। किल। बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी बुलेट्स में खत्म हो जाएगा? लेट से AK से फायर हुआ है, बट उसका शॉक इतना लगे, हो सकता है आपके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाए। और MMG और जो अरे वो तो फाड़ ही देगा उसको। कोबरा की ट्रेनिंग कैसे होती है? सांप होता है, उसको गर्दन के पीछे यहाँ से टैटू टाइप्स पकड़ के उसे पकड़ के वो तो वो हो जाता है। रॉ मीट का थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कराते हैं उसे। सबसे लीथल वेपन कौन सा? CGRL इज ऑल्सो वेरी गुड वेपन, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। और आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, पीछे कोई नहीं होना चाहिए, पीछे वाला आदमी को जला देगा वो। क्या होता है अगर कमांडो ऑर्डर्स डिसोबे कर देता? जब हम कुछ भी डिलीवर करवाते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर का लंच हो या घर का फर्नीचर, चाहे छोटी डिलीवरी हो या पूरा घर शिफ्ट करना हो, ट्रस्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल। ट्रस्ट के साथ हर चीज सही जगह सही टाइम पर सेफली डिलीवर हो जानी चाहिए। पोर्टर इसी ट्रस्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। चाहे आपको पैकर्स एंड मूवर्स चाहिए या 2 व्हीलर डिलीवरी, ट्रक्स या इंटरसिटी कोरियर, पोर्टर 23+ सिटीज में हर डिलीवरी को एक मिशन की तरह ट्रीट करता है विथ अटमोस्ट डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अब डिलीवरी है, हो जाएगा विद पोर्टर। और आज के हमारे गेस्ट ने भी हर मिशन को इसी तरह ट्रीट किया है अपने डिस्टिंग्विश करियर में। एक्स NSG, एक्स कोबरा, एक्स ग्रे हाउंड, मिस्टर राज शिरोन। आज उन्होंने हमें बताया कि वर्ल्ड के लीडर्स जैसे ट्रंप और पुतिन के क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, VVIPs को प्रोटेक्ट करने पे कैसे थ्रेट्स मिलते हैं, NSG कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, एंड वर्ल्ड के बड़े लीडर्स एंड इंडिया के लीडर्स की सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है। ये एपिसोड एंड तक देखिए एंड मुझे बताइए कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। हम लोग बात कर रहे थे आपके फर्स्ट किल की। फर्स्ट किल एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मारा, किसी को किल किया? आई टेल यू वन इंस्टेंस। उसमें क्या हुआ था कि हमारा एनकाउंटर चला नक्सल के साथ, तो एक नक्सल को गोली लगी, कमर की तरफ से एंटर हुई और आगे से उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई सारी। हमने फिर एक छोटी सी गोली नहीं, 7.62 था। हाँ, वो राउंड गया, यहाँ से निकला और फट गया उसका बाहर। पर यू डोंट वरी, हमने उसकी आंतड़ियाँ भर दी थी दोबारा, बिकॉज हमको इंस्पेक्शन के लेके जाना था वो मजिस्ट्रेट के सामने। कहाँ भर दी थी आंतड़ियाँ? पेट में दोबारा भाई। बाहर ही आगे वापस डाल? हाँ, डाली तो पड़ेंगी ना, बस रगड़ते थोड़ी ले जाएंगे। कोई बायो का वो थोड़ी चल रहा है कि भाई दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। शिट। तो जैसे आपको कभी बुलेट लगी? कोई नहीं फॉर्चुनेटली, बट जो मुझे लगता है जो मेरा क्लोजेस्ट एनकाउंटर था बुलेट के साथ, वो शायद मेरे फर्स्ट एनकाउंटर में था, जब मैं पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। मेरी यहाँ पर शॉट लगा था। अगर मेरी शायद आपकी बराबर हाइट होती। हाउ टॉल आर यू? 5'8"। नहीं, आपसे तो थोड़ा, अगर मेरा 5'7" है, तो अगर मैं 6 फीट अराउंड होता तो मेरा हेड शॉट लग चुका होता। यहीं से गई? यहीं से, वो पेड़ पे लगी है। यहाँ पर राउंड मैं देखूँ ना, यहाँ राउंड लगा होता है ऐसे, तो वो है। एंड अगर बुलेट लग जाती तो फिर बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? फर्स्ट बॉडी का मैं बताता हूँ। जैसे हमारे एक जवान को बुलेट लगी थी, तो उसके मतलब ही वॉज लोडिंग UBGL, एक राउंड लोड कर रहा था अपने। हमारे आप देखना कभी नेट पर UBGL होता है, उसके अंदर आप ग्रेनेड लॉन्च करते हो उससे। तो ही वॉज लोडिंग, एनकाउंटर चल रहा था हमारा, तो UBGL लोड कर रहा था, उसको बुलेट आके यहाँ लग गई जॉ पर, उसका जॉ लटक गया पूरा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आपके इस एरिया से ऊपर कोई इंजरी हो जाती है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ फर्स्ट एड। अब जॉ लटक गया, अब कहाँ से क्या करोगे आप? तो उसका जैसे तैसे हमने बांधा, रोका हाथों से। और जो टीम का एनकाउंटर चल रहा था, वो टीम एक्चुअली 2 टीमें थी, ऐसे ऑपरेट कर रही थी। इस टीम के साथ एनकाउंटर हुआ, मेरी टीम यहाँ थी, तो आई कैन नॉट फायर बिकॉज क्रॉस फायर भी हो सकता था। तो हार्डली आफ्टर 5 or 10 मिनट्स बाद उसकी गोली लग गई। मैं आया, मैंने एक सेक्शन उनके साथ छोड़ा कि रीइंफोर्समेंट देने के लिए, मैं आप एनकाउंटर कंटिन्यू करूं। मैंने उसको एवैक्यूएट किया एंड आई हैव रन वन ऑफ माई मोस्ट डिफ़िकल्ट 1.5 किलोमीटर टाइप्स रनिंग ऑफ माई लाइफ।
जब उसको एवैक्यूएट कर रहे थे, मेरे साथ 10-12 लड़के थे, सबकी सांस फूली पड़ी थी, बिकॉज कैरिंग अनकॉन्शियस गाय और दैट टू ब्लीडिंग, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल रोड पे भाग रहे हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना उसको ना लग जाए। तो लंग्स वाला ऐसा लग रहा था फटने वाले हैं हमारे, बट ये था कि रुकना भी नहीं है, क्योंकि इसको पहुंचाना है किसी हाँ तरह। पहुंचाना है, बिकॉज एम्बुलेंस वाज वेटिंग एट द रोड हेड हमसे अराउंड वही 1.5-2 किलोमीटर के बीच में था डिस्टेंस। सो दैट वाज वो रहता है ना, बट अपने वो रहता है ना कि बंदा मेरा यार, मैं कैसे छोड़ दूँ इसको, चाहे सांस फटे या कुछ फटे, पर वो है। बट अल्टीमेटली वी लॉस दैट गाय बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। बट थिंक है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या आप यहाँ लग जाते हैं, आप टर्निकेट कर सकते हैं, ठीक है ब्लीडिंग रुक गई, बट आप यहाँ क्या ही करोगे आप। कहाँ बुलेट लगेगी अगर बॉडी में, तो बच सकते हो आप कहीं भी बच सकते हो, कहीं भी बुलेट लग जाए, बस आपके वाइटल ऑर्गन्स हो, लीवर, स्प्लीन वगैरह, किसी ऑर्गन पे लगना, वाइटल ऑर्गन पर ना लगे। लोग तो इवन ब्रेन इंजरी की बात भी बच जाते हैं, उनके ब्रेन में ही बुलेट रह जाती है, फिर ही बच जाते हैं वो। और डजंट मैटर बुलेट की साइज़ क्या है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बुलेट में बच सकते हैं लोग, बड़ी और छोटी छोटी से भी मर सकते हैं आप, मतलब जिसकी लगनी है वो लग जाएगी, जिसकी नहीं लगनी उसको कुछ नहीं हो सकता। तो बुलेट से कोई मतलब नहीं। हाँ, बुलेट से मतलब ऑल डिपेंड्स कि आपके उस दिन दुर्दशा क्या चल रही है, सारा खेल इस चीज़ का है। हो सकता है आप गिर के ठोकर लगी, पत्थर पर आपका सर लगा, तब मर जाओगे आप। और कैसे निकलेगी कुछ, उसमें क्या होता है कि जैसे बीपी जैकेट्स लोगों ने पहनते हैं, लेट से कि बीपी जैकेट सामने से रुकता है, पीछे से रुकता है, लेट से बुलेट यहाँ से घुस गई तो इतनी बार रिकोशेट होती है कि अंदर छेद ही छेद कर देती है बॉडी में, क्योंकि वो टकराती रहती है। टकराती रहती है। तो अगर बुलेट फोर्स से आई तो किस टाइम पे वो रुक जाती है और फिर बस अटक जाती है, रुक जाती है? सी इट डिपेंड्स कि ऐसा है कि भाई वो मसल्स में ही पास होती जा रही है, ठीक है, वो किसी बोन से उसका आमना सामना नहीं हुआ, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी जो एनर्जी है, वो कहीं ख़त्म ही नहीं हो पाई। मतलब मसल्स को पेनिट्रेट करना ईजी है रादर देन कि बोन्स को, तो बोन से टकराएगी तो जल्दी रुक जाएगी, तो ये है। पर स्पीड से आती है तो फिर वो टकराती रहेगी और जाती रुकेगी नहीं। हाँ, मतलब 1-2 बार टकराएगी, या हो सकता है डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर उसके बाद भी टकरा, मतलब जैसे इधर लगी, हाँ तो पार ही होगी। अब कभी ऐसे टकराएगी नहीं, रुकेगी नहीं, ऐसा हुआ, ऐसे लेट से ऐसा गया बिल्कुल परपेंडिकुलर इसमें, ठीक है, ऐसा गया, हो सकता है कि मेरी किसी हड्डी से टकरा के फिर अंदर इस साइड आ गई, हो सकता है कहीं हड्डी में टकरा के सीधा निकल गई, और वो टकरा के फिर उसमें उतनी स्पीड उस पे बाद भी रहेगी कि 2-3 बार टकराएगी? और नहीं, स्पीड का मैं वही बता रहा हूँ, स्पीड का डिपेंड करता है कि किस मास को पेनिट्रेट कर रही है। बोन्स को कर रही तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, रुक जाएगी वो। हो सकता है कि बोन्स में टकरा के वहीं रह गई वो। हाँ, तो वो है कि ऑल्सो डिपेंड्स ना कि कितनी दूर से बुलेट आ रहा है और कौन सा बुलेट आ रहा है, तो वो भी है। यू सॉ डोनाल्ड ट्रम्प वाला देखा था, जो असैसिनेशन वाला? हाँ। यू थिंक वो रियल था कि मतलब फ्रैंकली मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सेटअप टाइप सी था, और कोई इतना बड़ा कुछ होता तो ऑब्वियसली ही कुड हैव टेकन द शॉट। ऐसा तो है नहीं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई मुझे यहाँ मीटिंग करनी है। जो भी ऐसी कुछ तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ऑलरेडी प्लान्ड और वेल मैनेज टाइप्स होती है। तो ये पता ही है सामने बिल्डिंग है और स्नैपर कैन टेक अ शॉट। तो मैं अपने यहाँ की ड्रिल्स बता रहा हूँ कि लेट से मेरे कोई वीआईपी का इवेंट है, ठीक है, तो आई विल डू कि यार जो भी हाई स्क्रैपर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर हाई राइजेज हैं, तो आई विल डू कि यार उनका सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर हो। वहाँ पर एक दिन पहले ही पुलिस डिप्लॉय हो जाती है, वहाँ पर पुलिस या फोर्स डिप्लॉय हो जाएगी, वहाँ पर सबका चेक होगा, सब कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, राइट? या तो ये था कि इंटरनल गड़बड़ हो भी तो सकती है कोई, इंटरनल बिल्कुल, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस लेवल में बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। हाँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि अगर हाँ सेटअप नहीं था देन इट इज़ अ ग्रेट फेलियर ऑफ सीक्रेट सर्विस। शॉट का भी तो फेलियर था, फिर वो तो कह सकते हो सकता है मुंह टेढ़ा हो गया, असली निकल गई वो किस्मत भी। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सेटअप नहीं था फिर तो उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है। एंड इसमें सीक्रेट सर्विस का भी फेलियर है, बिकॉज यार ऐसी चीज़ें तो ये जैसे बेसिक वाला थिंग कि अगर लेट से आप मुझसे 5 साल बाद ही पूछते हो कि यार मैं ऐसे ऐसे इसको कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो आई विल टेल यू ना कि भाई ये बिल्डिंग्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से एकदम क्लियर शॉट बनेगा वीआईपी का, दे आर विद इन द स्नैपिंग रेंज वाले उसमें, एंड उसके टच होके निकल गई। हाँ, तो वो बची है, वो कैसे टच होके निकल जाती है? बुलेट तो कुछ नहीं होगा। नहीं, लेट से बुलेट आपको यहाँ टच होकर निकल गई ना तो थोड़ा सा जल जाता है, बस जल जाता है। वो डिपेंड्स करता है कितना टच होके जा रही है। वो थोड़ा अंदर जाएगी तो थोड़ा मसल फट जाएगा और कुछ नहीं, अंदर रिकवरी हो जाएगी थोड़ा टाइम। हाँ, रिकवरी दिक्कत नहीं। वो बुलेट बेसिकली क्या होता है, जो राउंड होता है जो जाता है
अंदर जाता है, उसको लेड का होता है, वो एक्चुअली ज़्यादा टाइम अंदर बॉडी के अंदर भी रहता है तो पॉइजन क्रिएट करता है वो। ऑपरेशन में क्या होता है कि मैंने 5 साल के टेन्योर में अराउंड 250-300 करीब ऑपरेशंस किए हैं। मेरे एनकाउंटर 3-4 में हुए, तो नाउ यू कैन सी द रेशो कि क्या रेशो है। तो आपको सारे ऑपरेशन में अलर्टनेस लेवल वही रखना है कि यू नेवर नो कब आपको दिख जाए, कब भगवान दिख जाए, दर्शन हो जाए, कब आप, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया चांस तो फिर गए आपकी सारी मेहनत। तो क्या हुआ था, 1 साल पहले हमारा वो जो मैंने बताया जॉ वाला बंदा हमारा शहीद हुआ था, तो सेम ग्रुप के साथ 1 साल बाद उसी ग्रुप के साथ हमारी एंगेजमेंट हुई नक्सलाइट के साथ। तो वो करीब शायद 20-25 करीब उनकी स्ट्रेंथ थी, तो हमने उनको घेर लिया था। तो आई वॉज ऐसा था, वैली टाइप में था, पहाड़ था, इधर पहाड़ था, मेरी टीम इधर थी, एक टीम इधर थी, एक टीम इधर थी। तो मैंने सारा कोऑर्डिनेशन वगैरह किया और टीम्स ने उनको घेर लिया। तो एक छोटा सा एक नाला था, वो ओपनिंग थी, वो खुली रह गई। मतलब मुझे लगा कि शायद टीम ने कवर कर ली, पर वो टीम उतनी आगे तक आई नहीं, उनको मतलब थिंग इज दैट कि रह गया जो भी था, वो रह गया। उस चक्कर में क्या हुआ, हम उसमें से 5-6 लोगों को मार पाए। अदरवाइज वो घेर लेते ना उनको, वहाँ से भी पूरा का पूरा दस्ता ख़त्म था उस दिन। इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, बट इट वाज हार्ड लक। और हमारे साथ और जो इंसिडेंट हुआ था कि जिसमें एक नक्सली को कमर में गोली लगी और उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई, उसी में था। तो उसमें क्या था कि अब उसका एक वो होता है, जब किसी का जब ऐसे फायरिंग में डेथ वेथ होती है तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह बनाता है, फिर उसके बाद पुलिस उसको लेके जाती है पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। अब यार वो बंदा वहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था नहीं यहाँ पर लेकर, बिकॉज जंगल इज़ नॉट सेफ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अब उस नक्सली उठा के लेके जाना, राइट। तो उसकी फिर हमने आंतड़ियाँ भरी, अंदर कपड़े में लपेटा, उसको फिर उठा के लेके गए वहाँ पर उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए। जंगल में जब एनकाउंटर होता है ना, ऐसा नहीं होता कि भाई वो 200 मीटर दूर है, 20 मीटर इज़ द मैक्सिमम लिमिट, बिकॉज उसके बाद आपकी विजिबिलिटी नहीं होती। और फायर भी करोगे तो 20 मीटर से ज़्यादा गोली जाती भी नहीं है, क्योंकि पेड़ और इतना डेंस रहता है ना कि वहीं रिकोशेट होकर वहीं रह जाती है। तो 2 टीमें सामने थी पहाड़ के ऊपर, मैं नाले में था। उन दोनों टीमों की गोलियां मेरे सर के ऊपर जा रही थी और हम बिल्कुल टक डाउन होकर आगे आगे बढ़ रहे थे। आई कैन फील कि झाड़ू झट गोलियां जा रही हैं। तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया, सर नहीं उठाना है, गलती से कुछ लोड करने के लिए नीलिंग पोजीशन में भी नहीं आना है। वो फायर कर रहे हैं, उनको फायर करने दो, हमें जो दिखेगा हम यहाँ से फायर करेंगे, बिकॉज हम ऊपर फायर करनी है तो हमारी गोली ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ से यूबीजीएल फायर करा रहा था। उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट फायर में काम आता है। तो मैं लेटे यहाँ से फायर करवा रहा हूँ यूबीजीएल, और मेरी एक टीम ऊपर बैठी हुई है सेक्शन, वो दे आर ऑब्जर्विंग कि कहाँ में नक्सल भाग रहे हैं। मैंने फायर कराया, मैंने बोला हाँ कहाँ गिरा साहब, 20 मीटर इधर गया है, इधर डालो, इधर डाला साहब, लग गया तो और गोलियां चल रही हैं और वी आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। तो वहाँ से जब एनकाउंटर हुआ, वो लोग सामने से हमारी तरफ आए, तब हमने उन लोगों को मारा है उधर। और मुझे पता है कि उस दिन आई यूज टू हेट वो दैट क्रॉलिंग कराते हैं हमारे ना, तो क्रॉलिंग ऐसा नहीं हमारी घास में होती है, क्रॉलिंग हमारी पत्थरों में होती है। तो आई यूज टू हेट दैट थिंग कि यार क्या क्रॉलिंग करा रहे हैं ये ना। बट ऑन दैट डे आई रियलाइज कि क्रॉलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन तभी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल वेरी ट्रू। और मिशन सक्सेसफुल नहीं और मैं क्रॉलिंग नहीं करता तो मेरे को गोली लग जाती। सो वही बोलते हैं कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, वो उस दिन पता चलता है। तो उस दिन मेरे क्या कहते हैं नीज छिल गए थे, मेरी पैंट फट गई थी नीज से और एल्बोज छिल गए थे। बट ऑपरेशन जब तक ख़त्म नहीं था तो पता नहीं चला मुझे। उसके बाद मुझे पता चला कि अरे यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, देखा तो ब्लड आ रहा है, खाल निकल गई, उस तरीके से। एंड रिग्रेट करते हो कि खुश होते हो? क्योंकि रिग्रेट होगा ना कि इतने छूट गए लोग। हाँ यार रिग्रेट तो मार पाया। नहीं रिग्रेट है, बिकॉज अगर वो नहीं, आई एम हैप्पी, बट एक होता ना कि ये और हो जाता तो आई विल बी मोर देन हैप्पी उस टाइप से। तो वो है, अगर वो हो जाता ना कि बिकॉज थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि मेरा पहला ऑपरेशन था, मैंने यार हम रेगुलर कर रहे हैं ऑपरेशंस, इस लाइक ना कि तपस्या कर रहे हो कब दर्शन मिल जाए आपको, और वो अपॉर्चुनिटी थी एंड आई थिंक वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल सक्सेस इज सक्सेस आई विल से। तो क्या करते उधर जिसकी वजह से अगर सब मार जाते? अब वही हम उस नाले को कवर कर लेते कि नाला था झाड़। थिंग इज दैट कि वो नाला हमें बाद में पता चला कि बच कैसे गए। जब हम आगे गए सर्च करने गए तब हमें पता चला अरे यार ये तो नाला था यहाँ पर, और अब हमें मैप में दिख नहीं रहा था वो। बिकॉज थिंग इज दैट मैप में भी ऐसा होता है कि बारिश और उसकी वजह से वेजिटेशन चेंज होता रहता है, राइट। तो मैप में था नहीं, तो आई वॉज नॉट अवेयर कि वो नाला। आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पर छोटे सा हिल लॉक है तो इसके ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेंगे, बट क्या वो उतर के उस नाले में से निकल गए वो। तो आई वुड से कि इट वाज नॉट अ फेलियर फ्रॉम आवर साइड, बट वो
चीज़, हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हालात थे, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट था हमने वो किया था उस टाइम। अगर वो हो जाता तो अनबिलीवेबल, फिर तो खुंदेल के मारते उनको। एक बार आप स्टोरी बता रहे थे कि कोई नक्सलाइट सीआरपीएफ बन के आ गया था। हमारा इनकाउंटर चल रहा था, टीम्स के बार बार इनकाउंटर हो रहे थे। हाँ। तो मैं एज एन इन्फोर्समेंट टीम में गया हुआ था, हमें बोला कि आप आओ, ऊपर से स्क्वीज इन करो उनको, ठीक है ना। वो ऊपर की तरफ भागे, मैं अपनी टीम लेके नीचे आ रहा था, तो वहाँ सीआरपीएफ की ड्रेस में 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने बोला यार यहाँ सीआरपीएफ क्या कर रही है, दिस इज़ अ कोर एरिया, और सीआरपीएफ का ऑपरेशन को रोल था भी नहीं। तो मैंने बोला कि द थिंग इज़ दैट कि कोई निर्दोष आदमी नहीं मरना चाहिए, नक्सली बाद में मर जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला अपने स्काउट्स को बोला यार एक बार जाके चेक करो। तो हम ऐसे रिज पर थे, मैं यहाँ खड़ा हूँ और स्काउट आगे गया है और वो थोड़ा सा आगे बैठे हुए। तो क्या वहाँ पर क्या है कि पहाड़ के ऊपर से तो वहाँ फॉरेस्ट वाले थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं ताकि पानी वगैरह कंजर्व हो, थोड़ा स्लाइड्स वगैरह ना हो। तो अप्रैल के टाइम में ना झारखंड में पतझड़ हो जाता है, तो गड्ढा भर गया था पत्तों से। तो हमें नहीं पता था वो गड्ढा है। वो मेरा जो स्काउट गया वो गड्ढे में गिर गया। गड्ढा कोई बड़ा नहीं, 3-4 फीट का गड्ढा होता है, तो ऐसा नहीं, पर उससे क्या होता है उनको पता लग गया कि हाँ पीछे कोई है। वो उधर फेस करके बैठे हुए थे, मतलब उनकी बैक हमारे मतलब आंखों के सामने थी। उन्होंने देखा, उठते हमारे ऊपर फायर कर दिया उन्होंने। तो मेरा बड़ी मुझसे हाथ खींच कह रहा साहब नीचे जो फायर हो गया। मतलब दिस इज़ अ लर्निंग, राइट, आपको बड़ी से सीखने को मिल रहा है। मैंने कहा फायर हो गया क्या, मैं नीचे झुका, मैं चलो फायर करते हैं आगे। फिर हम आगे फायर करे, फिर वो भाग गए। थिंग इज दैट कि हम उनके पीछे जाते तो हमारी टीमें भी वहाँ ऑपरेट कर रही थी, फिर क्रॉस फायर वाला सीन था। सो दिस इज़ अ थिंग। तो वहाँ पर ये है कि कोई बात नहीं, उस दिन निकल गया, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोई नॉर्मल सिविलियन या कोई अपना ना मिले, वो ज़्यादा वो कपड़े उसके पहन के, हाँ वो बच गया उस चीज़ में। हमें वेपन दिख गया था, उसका वेपन था उसके पास, बट वो यूनिफॉर्म में था। तो यार 1% डाउट है, एटलीस्ट यू नेवर नो, नहीं होता तो वहीं से शॉट। अरे बिल्कुल, आई वॉन्ट ए वेट किया, हाँ भाई सामने फेस दिखा, तेरे सीने पे गोली मार, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, किल खत्म। हाँ। बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी बुलेट्स में खत्म हो जाएगा? लेट से AK से फायर हुआ है और 100 मीटर से फायर हुआ, आपने BP पहना हुआ है, देयर माइट चांस कि वो पियर्स भी कर जाए, बट लेट से पियर्स नहीं करता है, बट उसका शॉक इतना लगे, हो सकता है आपके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, आप गिर जाओगे लिटरली। 100 मीटर दूर से कोई AK चलाएगा तो मैं बुलेट प्रूफ जैकेट से भी खत्म नहीं हो गया, आप शॉक में गिर जाऊंगा। शॉक में गिर, एकदम से आपको धक्का लगेगा और चोट भी लगेगी, बिकॉज आपके रिब्स, और इसमें रिब्स ब्रेक भी हो जाते हैं। और इसका ना जो BP जैकेट का इसमें क्या है कि इट ऑल्सो डिपेंड किस एंगल से आपको बुलेट लग रही है। लेट से स्लैंट उसमें लगी तो इट विल रिकॉशेट और इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्ट्रेट अवे ऐसे लग रही है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, वो है। एंड पिस्टल वगैरह से टूट जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट? पिस्टल से तो नहीं टूटे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितने पास से मार रहे हैं। ओके, हाँ, बट पिस्टल भी पियर्स कर जाएगी अगर पास से मारा तो? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा राउंड होता है और उतनी थ्रस्ट होती नहीं है उसमें। और MMG और जो, अरे वो तो फाड़ ही देगा उसको, वो फाड़ देगा, उससे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं। And- MMG तो आग बरसाते हैं यार। अगर MMG का फायर चल रहा है तो यू कैन नॉट इवन हेड्स अप की चल के आ रहा है आगे, उस टाइप का रहता है। तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब वो एंड है। एंड और मतलब MMG से बड़े वेपन भी हैं, ऐसा नहीं है, बट MMG इज लाइक कि एक आपको यूनिट में MMG मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब MMG चलती है ना ऐसे करके तो वो राउंड निकालते हैं और ऐसा लगता है आग निकल रही है आगे, उस टाइप से रहता चलाई है MMG? है। हाँ, बहुत फायर किया है। कैसी होती है MMG, क्या होता है? वो ट्राईपॉड पे लगी होती है। ओके। उसको MMG को दूसरा उसको नाम भी बोलते हैं, बैटल क्वीन बोलते हैं उसको, बैटल क्वीन। तो उसको ट्राईपॉड माउंट करते हैं, उसमें चेन लगी रहती है राउंड्स की, ठीक है। उसको लगाया किया और कॉक भी बहुत उसका टाइट होता है। कॉक किया और ऐसे ट्रिगर आपने ऐसे दबा दिया ना, 3-4 राउंड निकल जाते हैं उसके। तो और ऐसे फायर कर पूरा ऐसे पकड़ के बैठते हैं उसको ऐसे करके, और ऐसे चल रहा होता है उसका एकदम, और फायर करने में मज़ा तो बहुत आता है उसको, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ और रहती है हमारे पास ना, AGL बोलते हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। तो उसमें ग्रेनेड्स होते हैं 40 mm वाले, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेपन। क्या उसमें? अच्छा, उसमें मतलब ग्रेनेड्स की चेन होती है, MMG की तरह होता है, बट उसका बैरल 40 mm टाइप्स होता है कि वो ग्रेनेड लॉन्च करता है, और वो ग्रेनेड्स इतने अच्छे होते हैं पत्तों से लग के फट जाते हैं, वो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो एक साथ कितने ग्रेनेड निकल सकते हैं? वो आपने एक बार बटन दबाए 2-3 निकल जाते हैं एक ही बार? हाँ। और एक कितना लोड कर सकता है? उसमें नहीं, लोड नहीं होता, उसमें चेन होती है। ओके, वो चलती रहेगी। अच्छा, ग्रेनेड की चेन ही होती है, जितने हैं आप क्या मारते जाओ। हाँ, मतलब अगर आप ढंग से नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब आपने जैसे मैं पहली बार दबाऊँ तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि 2-3 निकल जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कितना दबाना ताकि एक ही निकले। चलाई आपने? हाँ,
उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि ये MMG में मज़ा आता है? सबका अपना मजा है। हाँ, सबका अपना मजा है। डैमेज किससे ज़्यादा होता है? डैमेज आई थिंक MMG ज़्यादा वो तबाही मचाई। तबाही मचाएगी। क्यों यार, ग्रेनेड अगर फूट बैक टू बैक धड़ नहीं, ग्रेनेड में क्या ना कि लेट से आपके आसपास गिरा तो आपको स्प्लिंटर इंजरीज हो जाएंगी, राइट। बट MMG के एक राउंड लग गए तो फाड़ ही देगा वो है। एंड सबसे लीथल वेपन कौन सा होता है? लीथल तो मैं तो कहूँ सारे ही लीथल, अगर आदमी की नेकेड बॉडी पर लग जाए तो सारे ही लीथल है। पिस्टल भी लीथल ही है। एंड CGRL इज ऑल्सो वेरी गुड वेपन। कौन सा? CGR कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसमें कंधे पर रख के फायर करते हैं। Okay, हाँ। उसको CGRL बोलते हैं। वो ज़्यादा कितना डैमेज करता है? वो उसकी तो रेंज क्या होती है? वो तो हमारे कानों को डैमेज करता है। उसकी रेंज एक्चुअली क्या होता है, उसमें दो तरीके से फायर होता है वो। तो या तो हम उसकी रेंज सेट करते हैं, उसके ऊपर रिंग्स होती हैं, उसके जो ग्रेनेड होता है उसमें 3-4 तरह के हम बॉम्ब लॉन्च फायर करते हैं। HE, एंटी टैंक, स्मोक वगैरह, और लाइट वाला कुछ बोलते हैं उसको। तो 2 तरीके से फटता है वो। या तो आप उसके ऊपर रेंज सेट कर दो कि भाई 500 मीटर जाएगा, फट जाएगा, अपने आप फट जाएगा, हवा में एयर ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है हिट करेगा, लैंड करे तब फटेगा। तो आप जैसे आपको पता है कि यार एनिमी इस पोजीशन में बैठा है और ऊपर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, लेट्स से घर के पीछे गेम बैठ, तो आप एयर ब्लास्ट करा सकते हो उसको। और आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, पीछे कोई नहीं होना चाहिए, पीछे वाले आदमी को जला देगा वो। बहुत बड़ा ब्लास्ट रेडियस निकलता है उसका। पीछे कितनी पीछे? कम से कम 10 मीटर पीछे कोई नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका पीछे का हाँ, मतलब लेट्स से मैं उस दीवार के एंड पर खड़ा हूँ ना, वहाँ से फायर कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई नहीं होना चाहिए। नहीं तो जल जाएगा वो। हाँ, जल जाएगा। और बहुत शौक आता है उसमें से ना, एकदम से। एक इंसान चला पाता है? एक इंसान चला लेगा, उसमें कोई जर्क वगैरह भी नहीं लगता, पर आदमी को ऐसा डर लगा तो इतना शोर करता है ना, वो बिल्कुल कान के पास ही फट रहा होता है वो ना, तो वो है। बट उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब हम जंगल में फायर कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान दें कि हम पहाड़ों के बीच में फायर ना करें, नहीं तो इतना इको आता है उसका, कान डैमेज हो जाते हैं लोगों के। जब मैं NSG में था तो NSG में क्या, नॉट मी, NSG में क्या ना, दिन का 10 से 12 हज़ार राउंड डेली फायर होता है, डेली का। ट्रेनिंग में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर, वहाँ पर ऐसा माहौल है कि एक राउंड मतलब कितनी बुलेट्स? एक सिंगल राउंड। ओके। हाँ, 10,000 राउंड्स में बोल रहा हूँ। राउंड मतलब सिंगल बुलेट? हाँ, सिंगल बुलेट। ओके। हाँ, तो 10,000 राउंड वहाँ फायर कर रहे हैं वहाँ पर लोग। 10 से 14-15 हज़ार भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। और तो वहाँ क्या माहौल है कि लेट्स से आपको फायरिंग प्रैक्टिस करनी है ना, तो नोवेल से कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करना। आप कभी भी जाओ, अपनी राइफल निकालो, पिस्टल निकालो, राइफल निकालो, जाओ फायर करो, आ जाओ, रख दो वापस, जो मर्जी, कितने भी राउंड फायर करो जी, मुझे फायरिंग प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज थिंग इज दैट कि वहाँ पर क्या है ना कि एक तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वो ईयरली होता है, वो आपको पास करना तभी आप NSG में रह सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। लोग, आप कभी NSG जाओगे तो आप देखोगे लोग दिन में दौड़ रहे हैं, रात को दौड़ रहे हैं। हाँ, कोई कभी मुँह उठा के कभी दौड़ना शुरू कर देता है। इसको देखा देखी फैमिलीज भी दौड़ रही होती हैं। वो एक्चुअली माहौल ही ऐसा है, ठीक है। और लोग वहाँ NSG में रात दिन फायरिंग की आवाज़ आती रहती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं चला ही। और NSG का कैंपस भी बहुत बड़ा है, 1600 एकड़ का है। कहाँ पर है ये? मानेसर में। तो मतलब बहुत बढ़िया माहौल रहता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई ना कोई क्या कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले ट्रेनिंग लोग आ रखे होते हैं, कभी किसी कुछ जॉइंट ट्रेनिंग चल रही होती है। तो मतलब इट्स अ लवली एटमॉस्फेयर ओवर देयर। मुझे डिफरेंस बताओ, एक जब US का प्रेसिडेंट आता है इंडिया, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन VIP, वर्सेस इंडिया के PM या CM, इन दोनों की सिक्योरिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिया PM के लिए स्पेशल ग्रुप है, दैट इज SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दैट डील्स विद द होल सोल सिक्योरिटी ऑफ PM। उनका आना जाना, घर का सब कुछ वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं CMs। तो इवन हायरार्की में देखोगे तो PM इज अबव CM, सारे CM नीचे हैं। तो CM की सिक्योरिटी क्या है, सबको Z+ सिक्योरिटी मिला होता है, बट Z+ सिक्योरिटी विद NSG कवर बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिनको NSG कवर मिला होता है, NSG कवर उसमें क्या रहता है कि NSG आपके घर की सिक्योरिटी नहीं करती। NSG आपकी जब आप मूवमेंट में होते हो तब आपकी सिक्योरिटी करती है, ठीक है। और ओवरऑल मैं CM सिक्योरिटी बात करूं तो उनका प्रोटोकॉल, एक बुक रहती है, ब्लू बुक रहती है, एक येलो बुक रहती है, दैट इज बेसिकली फॉर प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग सारे सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह लिए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। बट बीइंग अ PM तो आपका एक मतलब एक पोजीशन भी है, तो उस आपके प्रोटोकॉल भी ज़्यादा होते हैं। CM के उतने प्रोटोकॉल नहीं होते,
और सीएम को उस लेवल का थ्रेट भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि शायद उस वजह से इतना चार्म नहीं आ पाता। बट जैसे कुछ सीएम से जैसे योगी जी हो गए, तो उनके साथ एनर्जी है, तो वो एक उससे थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ वो है। तो क्या होता है उनका प्रोटोकॉल्स, क्या होते हैं, कितने लोग डिप्लॉयड होते हैं? सी ऐसा नहीं होता कि कितने लोग डिप्लॉयड हैं, इट डिपेंड्स कि सिक्योरिटी वो लेयर्स में बटी होती है। क्या लेयर्स होती है? जो कोर बोलते हैं, सीपीटी होती है जो हमारी एनर्जी की, वो कोर टीम होती है जिसके अंदर वीआईपी रहता है। ओके। उसके अंदर और कोई नहीं जाता, ठीक है। एनर्जी और वीआईपी। अगर कोई अंदर जा रहा है तो वो पहले तो अलाउड नहीं है। लेट से वीआईपी बोलता है कि हाँ ठीक है इसको अंदर आने दो, इट्स अ सिक्योरिटी वायलेशन, ठीक है। तो वी हैव टू राइट इन रिपोर्ट कि हाँ ऐसे सिक्योरिटी वायलेशन हुआ था और पीपी ने कराया, ठीक है, ठीक है। ये है। उसके बाद सिविल पुलिस का एक रिंग होती है, उसके बाद आर्म्ड पुलिस की रिंग होती है, उसके बाद फिर सीएपीएफ या और कुछ है तो वो है। तो ऐसे लेयर्स में होता है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल खड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तो लेयर्स नहीं होंगे तो लेयर्स विल क्रिएट अ डेटरेंस, प्लस उनको पेनिट्रेट करना मुश्किल है। तो ऐसे उसमें ऐसे काम होता है। तो 3 या 4 लेयर्स होती है? हाँ 3-4 लेयर, 5 लेयर, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट, उसके ऊपर रहता है। कोर में कितने लोग होते हैं? कोर में सीपीटी होती है 5 लोगों की। तो 5 वो घेर के खड़े होते हैं। जैसे मान लो अगर ये पीपी है, हाँ तो इसको घेर के 1 2 3 360 डिग्री कवर होना होता है। हाँ, मतलब एज सिंपल एज दैट। 360 डिग्री कवर होता है। और कितने फीट कितने मीटर ऐसा कुछ नहीं होता? वो ऐसा कुछ नहीं होता, दैट डिपेंड्स कि किस जगह वीआईपी खड़ा है, कितनी जगह है, कितनी भीड़ है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेट से भीड़ ज़्यादा है, दे विल क्लोज, भीड़ कम है तो दे विल ओपन अप। वो उस तरीके से चलता है। वीआईपी जब मूवमेंट कर रहा है तो जो सीपीटी है, जो इनर रिंग है, जो उसको पता है कि हमें कैसे चलना है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ है, मुझे कौन सा एरिया अपना अंडर वॉच रखना है, ये बंदा इधर चल रहा है, ये अपना एरिया वॉच में रखेगा। जो पीछे लोग चल रहे हैं वीआईपी को, उसको पता है कि वीआईपी, एक की नज़र हमेशा वीआईपी पर रहती है, एक की सर्विलेंस में रहती है। लेट से वीआईपी कुछ गिर रहा है तो एक उसका काम है उसको पकड़ना। तो इस तरीके से 5 लोग रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं अपन। अब अगर इस ग्रुप में कोई घुस जाता है, अननोन इंसान, आप रैली में हो, प्रोटेक्टेड पर्सन जो है आपका सेंटर में, सीएम खड़े हैं, सीएम के पास एनएसजी कवर है, वो रैली में अपनी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बीच में कूद जाता कोई, अंदर आया, तो फिर क्या होता है उसके साथ? लेट से रैली है, लोग बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, एनएसजी ऑलरेडी घेर के चलती है, तो एनएसजी की जस्ट साथ ही पुलिस भी आ जाती है। तो ऐसे अंदर घेरे के आना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज जब मैं अखिलेश यादव जी के साथ था, उनके साथ ये था कि वो उनके जो भीड़ होती थी उसमें घुस जाते थे, वो घुस जाते थे, तो एनर्जी एकदम क्लोज वो बना लेती थी, लोग उनको हाथ लगाने की कोशिश कर, घुसता तब भी कोई नहीं पाता था, बिकॉज हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और अपने सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हुए हम हटा रहे हैं लोगों को। बट अगर कोई घुस जाए तो इनकेस, तो उसमें वही है कि उसको मतलब वीआईपी को अपना प्रोटेक्ट करना है, उसको साइड करना, पुलिस को हैंड ओवर कर देना, अपना वीआईपी प्रोटेक्ट कर निकल जाना। अच्छा, तो वी आर नॉट हियर टू उसकी पिटाई कर दिया, वो कर दे, वो नहीं, वो काम वो अपना पुलिस वो देखेगी। बिकॉज हमारा जो मेन मैंडेट है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वीआईपी। कौन किसने क्या कर दिया, वो कर दिया, वो पुलिस देखेगी। टेक डाउन कुछ नहीं होता। नहीं, टेक डाउन बस वो हटा के मतलब इतना है कि उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया हमने, दैट्स इट। पर ये नहीं कि उसमें हम लगे पड़े मारने पीटने, वो नहीं होता। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले एक क्लिप चल रही थी ना, एक चीफ मिनिस्टर को किसी ने चाटा मार दिया था। हाँ, तो वो कैसे हो पाया जब सिक्योरिटी थी और चीफ मिनिस्टर, क्या सिक्योरिटी बहुत होती है उसमें? क्या होता है कि देखिए, लेट्स से कि जब मैं एनर्जी की उससे बताता हूँ कि एनर्जी जब घेर के चल रही है ना, तो हम इतना घेरा बनाते हैं कि किसी बंदे का हाथ ना पहुँचे। बट लेट्स से वीआईपी उस घेरे से बाहर निकल किसी से मिल रहा है, तो इट्स अ वायलेशन। और उस केस में हम, आप बताइए कि अब क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मार दिया, किसी ने मार दिया, बट थिंग इज दैट कि स्टिल हमारी ड्यूटी बनती है कि उसमें से वीआईपी को बचाना। वी हैव टू अलर्ट, कोई मारने आ रहा है तो हम देखेंगे कि बिकॉज थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि वीआईपी बाहर निकल गया तो हम वो हो गए, वी आर स्टिल ऑन अवर टोज कि वी आर ऑब्जर्विंग पीपल, कोई आ तो नहीं रहा। लेट से एक बार क्या होता है, किसी ने माला फेंक दिया ऐसी, तो वी आर लाइक कि इसको भी नहीं आने देना। तो इस तरह की मतलब थिंग इज दैट कि दीज थिंग्स आर एनग्रेन्ड ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो अगर आप एज एनएसजी 5 लोग एकदम चौकन्ने और खड़े हैं, विच इज़ द मैंडेट, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता? नहीं, हम नहीं अंदर आते। कोई किसी ने कुछ फेंक दिया, बॉटल पत्थर, ये तो स्पीड से आ जाएगा, माला तो भी धीरे आती है। नहीं, लेट से कि जो बॉटल पत्थर फेंकने वाला इंस्टेंस है, थिंग इज दैट कि लेट से किसी ने बुलेट शॉट ही ले लिया, मतलब शॉट ले लिया, तो उसको तब कैसे रोकोगे? बट थिंग इज दैट कि जो हमारे परव्यू में है, जिसको हम रोक सकते हैं, उसको तो ऑब्वियसली हम रोकेंगे। एटलीस्ट लेट से कि आपने बोला कि पत्थर या बोतल फेंक दी,
तो ऐसा तो नहीं हम खड़े रहेंगे, एटलीस्ट हम कुछ तो करेंगे, राइट? इट्स लाइक जाएगा तो रुक हाँ, मतलब इट्स अवर इन रिफ्लेक्सेस कि ऐसा कुछ आएगा तो हमें रोकना है। और कोई कहीं से इंटेल नहीं मिलती कि यही रूट लेना है, वही रूट लेना है, ऐसा करना है? वो ऐसा नहीं होता। वी यूज टू हैव अवर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, सारा सब कुछ होता है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह रहती है। कहीं वीआईपी कहीं ऐसे की सेंसिटिव जगह जा रहा है तो उसकी प्रॉपर वो रहता है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कहीं भी उठा के चले गए, ऐसा नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक जिस पर्सनल सिक्योरिटी होती है उसमें देखिए अंदर बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉडी होती है, उन लोगों को आप खेल सकते हो उनके साथ? यार वो जीत जाएंगे आपसे? किस चीज़ में? सिक्योरिटी में, मारने में, लड़ाई में? क्यों? बहुत बड़ी बॉडी उठा के फेंक दिया। अरे उठा के तो फेंका, मैं कुछ लेके भागा, जो मेरे पीछे भाग लेगा वो। बिकॉज इतनी बड़ी बॉडी के खुद की भी तो प्रॉब्लम्स है ना। और टू बी फ्रैंक ना, जो पर्सनल सिक्योरिटी में है उसमें इतनी बॉडी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना लो प्रोफाइल मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है ना। आप ही वीआईपी से बड़े दिख रहे हो, पीपल आर टारगेटिंग यू। एग्जैक्ट। यू आर जो जिस काम के लिए आप उसी को मीट नहीं कर पा रहे हो। और थिंग इज दैट कि ना, जो वीआईपी सिक्योरिटी इज नॉट मोर ऑफ अ शो ऑफ, इट्स मोर ऑफ अ रिएक्टिव प्रोएक्टिव थिंग। आपको बचाना है, आपको आपकी उसमें एक्शंस में एजिलिटी नहीं होगी, वो एक्शंस मतलब ड्रिल नहीं होगी, फिर आप कैसे करोगे? वो है जो एनर्जी वाले हैं, जो इवन कोई भी एसएफ या कोई भी है, वो पतले होते हैं लोग। हाँ। दे आर वेरी अजाइल। छोटे से पतले से, छोटे से बड़े भी होंगे तो भी पतले से होंगे। दे आर वेरी अजाइल। बॉडी बना के ठीक है, दे इट लुक गिव्स द इम्प्रेशन कि हाँ कोई तगड़ा आदमी है, बट थिंग इज दैट कि यू शुड बी, जो हर एक जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वीआईपी सिक्योरिटी में आपको बहुत अजाइल होना पड़ता है कि आपका लेट से वीआईपी गिर जाए, आपको तुरंत गिरने से पहले कैसे बचाना है। लेट से वीआईपी को कुछ इंसिडेंट हो, तुरंत उसको डक डाउन कर कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए बॉडी थोड़ी काम आएगी, उसके लिए आपके ड्रिल्स प्रैक्टिसेस वो काम आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी की जरूरत, हो सकता है कुछ बॉडी वाले लोग बहुत एजाइल हों। एक वो पुटीन का वीडियो देखा है जहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर उसको हाथ लगाता है और वो हटा देता है? ये देखो ये वाला वीडियो चला देखिए, ठीक है देखना। देखा उसने बोला कि हाथ हटा दे एकदम से। नहीं, यही होता है। और आपने देखा होगा जो ये पीएसओज होते हैं ना, ट्रेंड पीएसओज होते हैं, कभी आपको हंसते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ। अगर इसका रीज़न बताऊँ क्या है? अगर वो हंस रहे हैं ना, तो मीन्स वो क्लाइंट की बातों पे ध्यान दे रहे हैं और दे कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ड्यूटीज ऑन देयर ड्यूटीज। दैट इज सो ट्रू। वीआईपी कितना भी किसी के साथ जोक मार रहा हो, नो यू कांट लाफ। या आई रिमेंबर मैं एक XYZ मिनिस्टर के साथ था, उनके साथ पॉडकास्ट बनाने गया था, एंड देन वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी आई, ब्लैक सूट पहना और पूरा टाइम वो ऐसे खड़ा। हमने इतनी हंसी, जोक मारे, सब मस्ती करी, उसकी वो ऐसे भी नहीं हुआ। एंड लेकिन उसने चश्मा पहन रखा है, मतलब उसमें आँखों का मूवमेंट भी नहीं दिख रहा था मुझे कि वो मुझे देख रहा है कहीं और दिख रहा है, पता नहीं चला। हाँ, ऐसे होता है। मतलब दिस इज़ द फेज वी हैव गॉन थ्रू। मतलब एक कोबरा का फेस हो गया, एनर्जी का प्रोफेशन किया, फिर इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है हमारी, VIP प्रोटेक्शन। हाँ, 6 वीक्स की अलग से ट्रेनिंग चलती है इसकी। नक्सलाइट्स की ट्रेनिंग कैसे होती है? वो लोग कैसे आप लोगों को भारी पड़ जाते हैं? मतलब ये कैसे होता है कि इन लोगों ने इतना दम कैसे? हमारी अगर ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है, अपनी फोर्सेस लगी हुई है, सब हैं, नक्सलाइट्स आके रैंडमली कम वेपन से कैसे कर देते हैं सब? कोबरा के साथ कभी भारी नहीं पड़े हो, ठीक है। भारी वो तब पड़ेंगे जब उन्होंने आपको घेर के फायर कर रहे हैं, तब वो भारी पड़ेंगे। और भारी तब पड़ेंगे जब उनको पता है कि फ़ौज यहाँ जा रही है, इनको हमने एम्बुश लगा दी, तब वो भारी पड़ेंगे। हम तो उनके रास्ते में कभी आते ही नहीं हैं आज तक। क्या कहते हैं, एम्बुश, कोबरा के ऊपर एम्बुश लगाना इसलिए मुश्किल है कि दे डोंट नो कि हम किस डायरेक्शन से आएंगे। ऐसा नहीं है ना कि भाई वो चारों तरफ को एम्बुश लगा के बैठ जाएंगे, और हमारा कोई सिंगल रूट नहीं है कि भाई इस रूट से जाएंगे तो इसी रूट से वापस आएंगे, हम जा यहाँ से रहें, निकल साउथ से रहें, तो उस तरीके से रहता है। और रही बात कि वो इतने अच्छे इसलिए लड़ पाते हैं बिकॉज वो उसी एरिया में रहते हैं। मेरा क्या है कि आज मैं इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया, कल मैं उठ के उस वहाँ चला गया, तो मेरे लिए तो हर एक ऑपरेशन नया ऑपरेशन है, ठीक है। बट वो तो उसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं के लोकल हैं वो, राइट। लेट्स से आपका स्टूडियो यू नो ना कि कहाँ एग्जिट, कहाँ खिड़की, कहाँ क्या है। मेरे लिए तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना, एटलीस्ट आई नीड टाइम। ट्रू। तो उस सेंस में वो थोड़ा सा उनको एज मिलता है वहाँ नोन टेरिटरी।
नॉन टेरिटरी ऑब्वियसली। उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है सर? नहीं, ऐसे कोई हमारे लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती और अपार्ट टू बी फ्रैंक वो इतने वो भी नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, वेल इक्विप्ड। ओके। बट वो वही है कि दे हैव सम 1 or 2 एडवांटेज, उसी के उस पर वो उस पर लेते हैं वो। बट कोबरा के साथ ये रहा है कि कोबरा ने हमेशा उनकी ली है, हाँ, तो अच्छे से लिए, उसमें कोई कभी वो रहा नहीं है। और मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, एक नक्सली पकड़ा गया था जोनल कमांडर डाइस में। सो उससे बात हुई, मेरे यूनिट के लोग गए हुए थे बात करने। सो उन्होंने पूछा कि आप कोबरा को जानते हो? कह रहा कोबरा क्या है? कह रहा फ़ौज है, ऑपरेशन करते हैं, जंगल में मारते हैं, ये सब वो सब। कह रहा हमें कोबरा के नहीं पता, बट हमें ये पता है 2 तरह की फ़ौज आती है जंगल में, एक छोटे पिट्ठू वाली, एक बड़े पिट्ठू वाली। बड़ा पिट्ठू मीन्स रक्षक हम लेके जाते हैं ना, उसको बड़ा पिट्ठू बोलते। तो बड़े पिट्ठू वाले से हम नहीं लड़ते, छोटे पिट्ठू वाले से हम पंगा लेते हैं। तो दिस इज़ द खौफ, कि उन्हें पता है कि ये तो भाई लड़ने के मोड। और थिंक इज दैट कि आपके चलने के तरीके से, आपके वेपन पकड़ने के तरीके से आपका एक वो पता चलता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो। हमारे सारे ट्रूप चल रहे हैं एकदम अलर्ट उसमें, ठीक है, उन्हें पता है कि दिखेगा तो छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप का है। तो हम तो मतलब वी आर हंटर्स, बस हमें तो मौका चाहिए, हमें तो दिखना चाहिए, हमारा प्रे। और फिर और आपको वही है कि जब आप कोर एरिया में पहुंच गए तो यू आर अलर्ट, कहाँ दिखे, वेट ही कर रहे हो, बस वेट दिखे शॉट, बस। वी डोंट हैव टू वेट कि हाँ भाई अपना सरेंडर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो अलग अलग तरीके से टैकल तो करते होंगे ना, जैसे वो अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, शूट कहीं और से करते हैं, ये सब। लेट्स से कि उनको पता लग गया कि भाई फौज आ रही है, उनकी टेरिटरी में आ रही है, तो ऐसा नहीं कि बस वो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनके फॉरवर्ड संतरी वगैरह रहते हैं जो नॉर्मल एज अ सिविलियन बन के कोई गाय भैंस चरा रहा होता है या कोई पेड़ वेड़ काट रहा होता है, तो वो फिर वो आवाज़ वगैरह निकालते हैं। कोई दूर जाकर पटाखा छोड़ देगा, पटाखा जंगल में ऐसी आवाज़ आती है किसी ने फायर कर दिया है इको की वजह से, उस तरह से। तो दीज आर द सिग्नल्स कि हाँ भाई फौज आ रही है, अलर्ट अपना छोड़ के निकलो वहाँ से, उस तरीके से। तो इस तरह की टैक्टिस रहती है। और लेट्स से कि कोई नक्सल पार्टी मूव कर रही है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो बस एक साथ इकट्ठे चले आ रहे हैं, नो, आगे एक जैसे कारकेट में पायलट व्हीकल होता है, एक पहले बंदा आगे चल रहा होगा, ठीक है, उसके पीछे एक बंदा होगा, फिर वो पार्टी आ रही होगी। अगर वो बंदा कुछ सिग्नल वगैरह दे देगा तो पार्टी यहीं से कहीं और निकल जाएगी। पर बहुत सारे अलग अलग एनिमल साउंड भी निकालते हैं ना? हाँ, एंड बर्ड्स की साउंड्स वगैरह निकालते हैं वो, और कहीं और से निकालते हैं, वो कोई सिग्नल होता है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो उसको कैसे टैकल करते हो फिर? टैकल कुछ नहीं, बस इसे सुनाई आ गई अगर आपको, हाँ, तो वो हमें पता लग गया कि हाँ पार्टी आसपास ही है और वो निकलने वाली है पार्टी। आपकी किस्मत है, अब वही है ना कि जंगल बहुत बड़ा है, अब आपकी किस्मत है आप भी इधर निकले, पार्टी इधर निकली है तो मिल गए। अब ऐसा नहीं कि आप इधर निकले पार्टी इधर निकल गई तो फिर क्या मिलेंगे। हाउ डू यू कीप सेन? और एकदम फायर हो रही है हर जगह से, एकदम प्रेशर बना हुआ है चारों ओर से, उस टाइम पे इतनी मेंटल क्लैरिटी, ना खौफ मरने का, ना उस टाइम पे कि कुछ गलत हो जाए, सही हो जाए, उस टाइम पे क्लैरिटी होती है, सिर्फ आप एम ही कर रहे हो तो और शॉट लेते हो। मुझे लगता है ना कि दैट ऑल डिपेंड्स, जो हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, वी आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग। जो स्पेशल फोर्सेस वाला रहता है वो इसलिए स्पेशल रहता है कि दे डू सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड मैनी टाइम्स रिपीटेटिवली। जब ऐसी कोई कंटिजेंसी आती है, मे बी थोड़ी बहुत अलग हो, बट दे नो हाउ टू रिएक्ट। वो फ्रीज वाला मोमेंट नहीं आता कि अब क्या करना है। और जब ऐसा कुछ, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जब एनकाउंटर वगैरह होता है ना, एक टनल सा बन जाता है, मुझे सिर्फ चीज़ें दिख रही होती हैं और मुझे नहीं पता चल रहा कि पत्थर आ रहा है आगे, क्या आ रहा है, गोबर आ गया, नाला आ गया। आपको बस आपको टारगेट दिख रहा होता है, आप उस तरफ चल रहे होते हो, फायर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। मुझे याद है कि जब मैं जो ये एनकाउंटर आपको बताया मैंने, तो मेरा क्या होता है, मैं फायर कर रहा हूँ, मेरा मैगजीन ख़त्म हो गई, तो क्रॉलिंग करते करते क्या होता है, जो मेरे पाउचेस थे, एमुनेशन पाउचेस, उसमें मिट्टी भर गई, वो खुल गए थे फ्लैप्स, तो मैं मैगजीन नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैंने अपने बड़ी की मैगजीन निकाली उसकी राइफल में से, अपनी में लगाई, मैंने तू अपनी निकाल, मेरी जाम हो गई। दैट डे आई रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैगजीन निकाल प्रैक्टिस करना बार बार। फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ें अपनी टीम में फिर वहाँ इम्प्लीमेंट करवाई। कोबरा की ट्रेनिंग कैसे होती है? कोबरा की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमारे बेलगांव में होती है, वेस्टर्न घाट्स में। बेलगांव सिटी है, सिटी से 30-40 किलोमीटर दूर है, डीप इन जंगल्स, लीचीज़ के अंदर होती है। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारे पैर गल जाते हैं, लीचीज़ चिपक जाते हैं हमारे से पूरी बॉडी पर। टेल मी, पूरा बताओ, क्या लीचीज कैजुअली? अरे लीचीज आप मतलब जो भी आप कोबरा ऑफिसर देखोगे जो ट्रेनिंग करके आ रहा होगा, तो लीचीज के निशान बने होंगे उसकी बॉडी पर, पैरों में, थाइस पर लीचीज चिपके होते हैं।
क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह बहुत होती है पहले वेस्टर्न घाट्स में ना, तो बहुत लीचेस होती हैं, हाँ तो खून चूस रही- हाँ खून चूस रही होती हैं वो। और हम जंगल में ही ट्रेनिंग वगैरह एक्सरसाइज हमारी जंगल में चल रहा होता है, तो नाइट एक्सरसाइज चल रही चिपक गए, दिन की एक्सरसाइज चल रही चिपक गए, उनको पता नहीं चलता। जब वो कपड़े उतारते पता, देखिए चिपकी पड़ी। क्यों पता नहीं चलता? लीचेस अगर चिपक गए तो फिर लीच, हाँ आपको हल्का उस टाइम नहीं पता चल रहा, जब आप कपड़े उतारते तब अरे अच्छा ये चिपका हुआ है, फिर उसको नमक डाल के फिर धीरे धीरे उतारते हैं उसको। आप ऐसे नहीं उतार सकते ना उसको, क्यों? वो खाल उतार देगा आपकी पूरी, वो चिपका पड़ा होता है प्रॉपर ना, तो नमक से फिर वो धीरे धीरे अपनी ग्रिप छोड़ने लगता है। और वेस्टर्न घाट्स के जंगल बहुत अच्छे हैं, लश ग्रीन पानी मिल जाएगा वो पीने का। झारखंड में ये लग्जरी है, मैं बता रहा हूँ। अगर हमारा 30 kg मैं रक्सक लेके चल रहा हूँ ना, तो उसमें 15 लीटर तो पानी लेके चलता हूँ, क्योंकि झारखंड में पानी नहीं मिलता हमें। दैट्स आई एम सेइंग ना कि वेस्टर्न घाट में ऑपरेट करना होता है लग्जरी, एटलीस्ट मेरा लोड तो कम हो जाएगा कि कहीं भी पानी मिल जाएगा। बिकॉज अगर आपने ट्रैकिंग की हो कभी तो एवरी kg काउंट्स। मैं तो बहुत ही टाइम पास करी, तो मत पूछ। लाइक वन टाइम में मलेशिया में करी थी मैंने, छोटी सी, कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ तो मतलब जो भी मतलब कि 14 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। 14 किलोमीटर बाद हमारा कोर एरिया शुरू होता है, 20 किलोमीटर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से कंपेयरिंग में नहीं समझ आएगा मुझे। मैं तो वैसे उस सेंस में बता रहा था कि लेट्स से कि आप वेट लेके चलो ट्रैकिंग कर रहे हो, तो 2-3 kg वेट भी है, तो आपको ऐसा लगता है पीछे खींच रहा है। तो यहाँ तो पानी का वेट इतना हो जाता था कि क्योंकि हमें 3-4 दिन 5 दिन सस्टेन करना ऑपरेशन, और भी हमारा क्या रहता है कि हम गांव के पास नहीं जाते, बिकॉज हमारा सरप्राइज एलिमेंट वो सब ख़त्म हो जाएगा। गांव के उस पानी में मेरे साथ ये भी नौबत हो चुकी, मैंने कीड़े वाला पानी पिया। कैसे? क्योंकि पानी और कहीं था ही नहीं। पानी था ही नहीं, और हमारा पानी ख़त्म हो गया था। हमने एक बेवकूफ़ी कर दी थी। क्या? हमारी ट्रेनिंग में बताया गया था कि जब तक आप कैंप के अंदर वापस ना आ जाए, आपकी बोतल में पानी होना चाहिए। यू नेवर नो कब ऑपरेशन कहाँ रुख बदल दे। तो हमारा इनकाउंटर हुआ था, सो दूसरी टीम के साथ हुआ, तो उसमें कुछ अचीवमेंट नहीं मिला, उसमें वो भाग गए जो भी था। तो वी आर लाइक कि डी इंडक्शन कर रहे थे अपना, कि चलो आ जाओ, कल दोबारा करेंगे उसको लॉन्च। तो हमने सोचा कि इतना पानी वेट लेके क्यों जाना है, हमें 6-7 किलोमीटर नहीं, अराउंड 10 किलोमीटर चलना था। उसके बाद हमारे गाड़ी में बैठना था, फिर जाना था। तो उसे इतना वेट लेके क्यों जाना है, पहले पानी पी लिया कुछ, और क्या कहते हैं बाकी फैला दिया। फिर जैसे ही हम पहाड़ से नीचे उतरे, आया गो बैक, आज रात स्टे करोगे, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया सर्च करोगे, और कल दोपहर के बाद आपका डी इंडक्शन होगा। शिट। और किस टाइम की बात है बताऊँ? जून, और वहाँ पर छाया नहीं है बिल्कुल भी। जून में, वहाँ अप्रैल मई जून, और मानसून अब शुरू भी नहीं हुए थे, और ह्यूमिडिटी अलग लेवल की। हमारा पहाड़ पर चढ़े हम 7 बजे तक ऊपर पहुँच गए थे। हमारा गला तभी सूख गया था। किसी एक आध जवान के पास थोड़ा बहुत पानी था, तो किसने एक आध घूंट दे के। और पॉइंट इज दैट कि अब रात को तो कहीं ढूंढोगे पानी, राइट? तो भाई जैसे तैसे रात काटी हमने। एंड मैंने अपनी टीम को बोला कि थोड़ा हम नीचे चलते हैं, सर्च एरिया की तरफ, सर्च एरिया। फिर मैंने बोला कि 3-4 लोग जाओ, थोड़ा 100-200 मीटर दूर जाना, क्योंकि कुछ घर वर दिख रहे हैं दूर से ना, उससे तो पानी वानी हो। तो टीम गई, वो 20-25 मिनट बाद आई, बोले सब पानी है बट गंदा पानी है। मैं भाई जैसा भी लिया, एटलीस्ट कुछ लोग एक घूंट तो पी लें। और हमसे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हो गया, हमारे पास वो कुछ टैबलेट्स भी होती है जो वाटर प्यूरिफाइंग टाइप्स करती हैं, वो भी नहीं लेके गए थे। तो मैंने कहा लिया, तो उन्होंने गड्ढे में से पानी भरा, उसमें कीड़े वीड़े तैर रहे थे। अच्छा, दिख रहे थे कीड़े? हाँ लिटरली दिख रहे थे। वो तो वो थे जो दिख रहे हैं, बाकी जो अंदर था वो तो अलग मामला, वो तो अलग है। तो थोड़ा देर छाना, जितना आ गया वो 3-4 बोतल भर लाए वो, क्योंकि पानी नीचे से निकल के आ रहा था उसमें, पर कीड़े तैर रहे थे उसमें। तो मैंने ठीक है थोड़ी देर इसको सेटल डाउन होने दे। थोड़ी देर सेटल डाउन हुआ, फिर ऊपर से अलग बोतल में उसको किया, फिर 2-2 घूंट 3-3 घूंट पी के वो ऑपरेशन पूरा किया, फिर हम आए। दीज आर थिंग्स कि जिनसे आपको सीख मिलती है। मतलब वो ये ना कि आप मेरे टीचर, आपने मुझे बताया ये नहीं करना है, बट कुछ लेसन्स हैं जो आप ठोकर खा के सीखते हो। तो उस लेसन के बाद से हमेशा पानी रखते ही है। पानी रखते हैं, वो क्लीनिंग का रखते हैं थिंग्स, तो वो है। और कैसी ट्रेनिंग होती है कोबरा में? जैसे मैंने अभी पढ़ रहा था ट्रेनिंग में, SASR होती है ऑस्ट्रेलिया की,
अच्छा वो यूनिट होती है, नहीं अच्छा। यूनिट होती है ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा। स्पेशल सर्विस होती है, एयर SASR हो गया। अच्छा उन लोगों की ट्रेनिंग में एक पार्ट होता है जहाँ पर उन्हें स्नेक पिट, जहाँ पे एकदम जहरीले वेनेमस भयंकर जो स्नेक्स होते हैं उनके बीच में डाल देते हैं, अच्छा और वहाँ पे उनको क्रॉल कराते हैं, वहीं पे उनको करते हैं। एंड उनकी ट्रेनिंग में ये नहीं है कि उन स्नेक्स को मारना है या उनसे बचना है कुछ, उसमें उनको रहना है ताकि वो इस प्रेशर में एकदम काम रहे। जब इतनी इंटेंस चीज़ें चल रही है कि आसपास आपके यहाँ जहरीले सांप हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत जंगल होते हैं, हाँ वहाँ पर स्नेक्स भी काफ़ी हुआ है। तो जब इतने बड़े बड़े सांप आपके आसपास है और जहरीले, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, वो जंगल ही है जहाँ स्नेक्स ही स्नेक्स होंगे, वहाँ पर आप क्रॉल करके एकदम से एकदम अलर्ट रह के आप अपने शॉट्स कैसे लेते हो और क्या कैसी चीज़ें करते हो, इसकी वजह से तुम्हें ट्रेन कराया जाता है उस प्रेशर में। एंड तुम्हें पलक झपकाना भी अलाउड नहीं होता, लाइक दैट इज़ उस प्रेशर में। और जो टेस्ट पास कर गया वही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ओके हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि भाई कि सांप या पिट वाले उसमें डाल दें, बट आई टेल यू एक इंटरेस्टिंग वाला एस्पेक्ट बताता हूँ कि हमें ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आफ्टर लाइक 2 months हमें जंगल में ले जाएंगे, डीप जंगल में। तो टीम बैठी होगी, एक 100-200 मीटर दूर एक उस्ताद पार्टी फायर करेगी वेपन से, जंगल के बीच में पहाड़ों के उसमें। तो फायर किया वेपन, अब बोलता है कौन से वेपन से फायर हुआ है, सिंगल शॉट था या ब्रश था? आवाज़ से पटाखे भी छोड़ेगा, बताओ क्या था ये, कौन से वेपन से? ये उस्ताद पिस्टल फायर, पटाखा छोड़ा था। तो ये भी हमें बताया जाता है, मतलब इसकी और भी, अगर फेल हो गया तो ये टेस्ट होता है कि नहीं पहले तो आपको बताया जाएगा, फिर टेस्ट भी इसके बाद होता है। टेस्ट वो फाइनल स्टेजेस में होता है, जिसमें आवाज़ पहचाननी है। आवाज़ पहचाननी है, ब्रस्ट है, कौन सा वेपन है, AK है, SLR है, इंसास है, पिस्टल है, कार्बाइन है, क्या है, उस तरीके से उस लेवल का होता है। पटाखा भी छोड़ेंगे आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू जो फाइनल पार्ट वाला, उसमें क्या होता है कि हमारा 7 दिन का सर्वाइवल होता है, जो ट्रेनिंग के बाद होता है। मतलब 11 वीक्स तक हमारी ट्रेनिंग चली, 12th वीक में सर्वाइवल होता है हमारा। सर्वाइवल में क्या होता है कि अपना हम 7 दिन का पूरा सामान जो लेके जाना है हमें, हम जंगल में निकल जाते हैं। हमारी हर दिन हर रात अलग अलग एक्सरसाइज चल रही होती है। एंड वी ट्रैवल फ्रॉम बेलगांव, एक कलांदीगिरी फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, हम कर्नाटक क्रॉस करके महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं 7 दिन के अंदर। वहाँ से जब वहाँ पर रेड होती है हमारी, हम रेड करते हैं, रेड एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ से फिर हम शाम को वहाँ रुकते हैं, फिर रात को हमारा रन बैक शुरू होता है 40 किलोमीटर्स का। रात को शुरू होगा, जिसमें आपको टॉर्च वॉर्च लेके कुछ नहीं जाना है, रास्ते पे नहीं दौड़ना है, क्रॉस कंट्री जाना है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रास्ते के बाद कोई रोड पे मिल गया तो उस्ताद उठा के पूरी टीम को ले जाएगा पीछे, फिर वहाँ से दौड़ते हुए आना है, ठीक है। 7 दिन बाद 7 दिन बाद आपके मतलब हालत खज्जल हुई पड़े, नहाए नहीं हो, कुछ नहीं हो, और मतलब आपको ऐसा हो रखा है, बट टूट रही बॉडी। हाँ टूट रही बॉडी। और 7 दिन बाद आपका रन बैक शुरू हुआ अंधेरे में, जब पिच डार्क हो जाए देन यू विल स्टार्ट योर रनिंग, और सारी टीम दौड़ना शुरू करती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मुझे पता है बीइंग अ सिविलियन, मैंने कभी ज़िंदगी में 1 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू सर्विसेज, मैंने 1 किलोमीटर लगातार कभी नहीं दौड़ा था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं 40 किलोमीटर दौड़ूंगा, दैट टू विद बैटल लोड आफ्टर 7 days, 7 दिन के जंगल सर्वाइवल के बाद। ऐसा नहीं कि हम जंगल में पूड़ी और वो सब खा रहे हैं, वही नॉर्मल मैगी बन गई या थोड़े दाल चावल उबले हुए नमक डाल के वो खा लिए, इस तरह का डाइट होता है हमारा। रनिंग शुरू हुई, लास्ट के 7-8 किलोमीटर्स में मेरी टांगें बजने लग गई। मतलब इट्स लाइक, और सी रनिंग इज़ ऑल अबाउट मेंटल, फिजिकल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी मेंटल विल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट लास्ट के 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तो मेरे मतलब ऐसा हो गया कि मेरे घुटने निकल के भागने वाले हैं, ये हालत हो गई थी। तो अब मैं अपनी टीम को तो बोल नहीं सकता कि भाई मुझे उठा ले जाओ, तो मैंने बोला अब सारे सुनेंगे, हम सबसे आगे चल रहे हैं और मेरे आगे सब चलेंगे ताकि मुझसे पीछे कोई ना रह जाए। पर उन्हें क्या पता कि मेरी खुद की लगी पड़ी है, मैं इसलिए बोला ताकि मैं थोड़ा टाइम मिलता रहे। बोला साहब वेपन दे दो अपना, मैं नहीं वेपन नहीं दूंगा मैं, मेरा अब चलो सब अब अपना वेपन कैरी करेंगे। और देखो एक बंदा था वो गिर गया था, उसके थोड़ा मैंने इसका वेपन ले लो और इसका रक्सैक को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके आप लेके चलो, बिकॉज थिंग इज दैट अगर आपको फर्स्ट आना है तो ये टीम शुड सारे मेंबर आने चाहिए। ये नहीं कि एक पीछे रह गया जी वो एम्बुलेंस में आ रहा है। अगर कोई बंदा आपको एम्बुलेंस में आ रहा है तो यू आर लास्ट, चाहे आप कितने भी रिकॉर्ड टाइम में पहुंच जाओ वहाँ पर।
मुझे पता है वो रेस मेरे घुटने ठक 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 करके बज रहे, मेरी थाई छिल गई हैं पूरी अंदर से। और बस ये है कि मेरी टीम मुझसे आगे चली, हाँ साहब बहुत, मैं हाँ तुम भी बहुत बढ़िया कर रहे हो, आवाज़ में पूरा वो चल रहा है। बट मेरे अंदर लिटरली मैं ऐसा हो गया था कि अंदर से मेरी ताकत नहीं बची, मेरा कोर ख़त्म हो गया है जो उसमें। बट और जो रेस का लास्ट 400 मीटर वो पहाड़ के ऊपर है, मुझे पता मैं ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो। बट फाइनली आई डिड इट एंड पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, हम सुबह के करीब पहुंचते हैं, विद इन लाइक हाफ एन आवर, 1 घंटे के बाद हमारा बैटल इनोकुलेशन होता है। ठीक है, आपने पूरा रेस्ट रिकूप कुछ नहीं किया है, आप ऐसा नहीं, हाँ आपको पानी मिल जाएगा, पानी पियोगे, थोड़ा कुछ खाने को कुछ मिल जाएगा वो खा लोगे, उसके बाद आ जाओ टीम सारी। बैटल इनोकुलेशन है, उसमें क्या है कि कुछ सारे इवेंट्स बने, 8-10 इवेंट बने हुए हैं, जिसमें आप भागते हुए आना, आपको भागते हुए शूटिंग करना है कि किस मतलब टारगेट एकदम से आएगा, आप भागते हुए टारगेट आपके सामने आएगा, आपने फायर नहीं किया या टारगेट पर गोली नहीं लगी तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे उसमें। और सबसे अच्छी बात है उसमें टीयर गैस होती है पूरे ट्रैक में, टीयर गैस। आई नो। कभी लिया आपने टीयर गैस? लेना ही मत, यू विल गेट अ फीलिंग कि आप चोक हो रहे हो। और प्लस में टीयर गैस की सबसे अच्छी खास बात है कि जहाँ जहाँ गीला होगा वहाँ पर ऐसे काटती है वो, जैसे चींटी काटती है ना आपको, जो लाल कलर की चींटी होती है वो। तो क्यों लगाते हैं टीयर गैस? आपको उसी में तो डिसीजन लेना है, टारगेट पॉपअप हो रहा है, देखना है टारगेट पॉपअप हुआ है नहीं हुआ। गलत टारगेट पॉपअप हो गया, आपने वहाँ गोली मार दी तो 0 नंबर। टीयर गैस होती है तो होता क्या है फिर उसके बाद? टीयर गैस आप सांस नहीं ले पा रहे हो, यू हैव फीलिंग आप मतलब मरने, ऐसे चोकिंग वाली हो जाती है, धुआं उड़ गया हर जगह, धुआं, एक तो धुआं हो गया, ठीक है, आपकी आइज नहीं खुल रही हैं, और मैंने बताया जहाँ जहाँ गीला होगा वहाँ पर चुभेगी, तो पूरे आपके उसमें वेंट पाइप वगैरह में चली जाती है, पूरी अंदर जल रहा होता है आपका, लिटरली जल रहा होता है, और यू आर फीलिंग कि मैं अब मरने वाला हूँ, सांस नहीं आ रही। और जहाँ जहाँ पे आपका गीला है, पसीना है, आइज है, यहाँ भी चुभ रहा होता है, तो आपको ऐसे करके फायर करना होता है। फिर ये तो हो गया रनिंग करते हैं, फिर कुछ एरियाज आएंगे क्रॉलिंग करके फिर फायर करना है आपको। सब दूर टीयर गैस? हाँ, टीयर ऑल थ्रू, मतलब वो 400-500 मीटर का ट्रैक होता है, उसके अंदर पहाड़ों में ऐसे कुछ बना होता है, झाड़ी में टारगेट निकल के आते रहते हैं, तो वो है, इसमें आपको फायर करना है। भाई साहब, कौन से पॉइंट पे बॉडी बोलती कि अब हो गया यार, अब टूट गई बॉडी? नहीं, एक टाइम के बाद बॉडी सुन्न हो जाती है। अगर आप कभी पुशअप करोगे ना, तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि आप 40 पुशअप आराम से कर लेते हो, आप करते रहो 50 पुशअप के बाद आपकी बॉडी में जलन शुरू हो जाएगी, जॉइंट्स में, इधर 60 में और ज़्यादा होगी, 70 में और ऐसा लगे अब तो नहीं हो पा रहा, पर आप करते रहो, एक टाइम बाद सुन्न हो जाएगी बॉडी। सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग किसकी होती है? कोबरा की, NSG की, मार्कोस की? ओके, मार्कोस की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फन फैक्ट, उसमें POW वाली क्लास भी होती है। क्या होती है? POW क्या होता है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उसमें मारा जाता है, पिटाई होती है। मार्कोस की? लिटरली मारा जाता है, और 1-1 घंटे क्लास चलती है वो। क्यों ऐसा? आप POW बन गए तो आपको ब्रेक पॉइंट थोड़ा हाई तो रहे, प्रिजनर आपको बना दिया तो, और 1 घंटा पीट। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं एक बार होती है, बहुत दिन चलती है लगातार। ये जो न्यूली वो भर्ती होते हैं उनके पैरों में निशान बने होते हैं डंडियों के। तो प्रवीण सर आए थे पॉडकास्ट पे, प्रवीण तियोतिया सर, वो मार्कोस थे। हाँ, वो बता रहे थे उनकी ट्रेनिंग में उनको एक बड़ा सा वुड लॉक टाइप लेके खड़ा कर देते थे, खड़े हो जाओ, मतलब बस ये शौक है, मस्ती, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस खड़े हो तो ऐसे कैसे, राइट? तो आधी रात में पूरी दिन ट्रेनिंग करा दी, सब कर दिया, अब खाना खाने के लिए भेज रहे थे, उस खाना खाते सी चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, या बिना खाना खाए खड़े कर दिया तुमको, राइट? दिस इज नॉर्मल थिंग, बहुत नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। और फिर तुम्हें गालियां देते हैं माँ बहन की, खतरनाक उल्टी सी गालियां देते हैं कि तुझसे नहीं हो पाया, छोड़ यार, क्या है कैसा है, और तुम छोड़ दो, जिसको भी दर्द हो रहा है, जिसको लग रहा है वो बोलो कि मैं डैश डैश हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डैश डैश हूँ, राइट? और लिख दो। दिस इज विद एवरी SF। वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ वुडन लॉक देते हैं, NSG में टायर पकड़ा देते हैं ट्रक का, रख लो कंधों पर, ठीक है, खड़े रहो या चलते रहो, ठीक है, और ऑफिसर विल कम टू यू, कैसे कमांडो बनोगे तुम,
कि देश का बदना, यूनिट का नाम खराब करना है, मतलब इट्स लाइक कि वही टॉर्चरिंग टाइप्स में वो सब। सुनो, आप लिख के दे दो साहब, JCOs विल कम, साहब लिख के दे दो, मैं कॉपी पेन मैं दे रहा हूँ, कागज लिख के दे दो, एप्लीकेशन मैं लिख देता हूँ, साइन कर देना आप। क्या लिख के देते? कि मेरे बस की नहीं है कोर्स करना। दे विल डू एवरीथिंग टू ब्रेक यू एंड दिस इज नॉर्मल थिंग फॉर एवरी एसएफ। कोई किल सिखाते हैं? जैसे ना रशिया की जो स्पेशल सर्विसेज हैं, स्पेट्सनास, तो उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं द सोल। अच्छा। तो द सोल मतलब जो जूते की सोल होती है ना, उससे एक शॉट में रीढ़ की हड्डी तोड़ना सिखाते हैं उनको। अच्छा। एंड ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो एकदम बिना वेपन के भी हो तो दुश्मन की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ेंगे, इस लेवल तक। और ये ट्रेनिंग उनको पास ही करनी होती, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। ओके। कि बिना वेपन के भी तुम सामने वाले को ख़त्म कर डालो। और बहुत रिगरस ब्रूटल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है। एक जूते के सोल से आप किसी की हड्डी तोड़ नहीं सकते हो। बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्रेन्ड ऑन। तो ऐसे आपको सिखाते हैं एनिमी को किल करना? हमें अनआर्म्ड कॉम्बैट सिखाते हैं, लाइक क्राव मांगा वगैरह वो सिखाते हैं। बट वो सेल्फ डिफेंस है, मतलब सेल्फ डिफेंस प्लस आप उसका अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो सब अनआर्म्ड कॉम्बैट वगैरह, UAC वगैरह वो रहता है हमारा। बट इस लेवल का नहीं सिखाते, बिकॉज हमारा वो वाला काम है भी नहीं कि भाई हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कभी जाते हैं, तो इसलिए हमारा इतना उसमें जाते नहीं। बिकॉज जो स्पेशनास वगैरह हैं वो काफ़ी क्लोज क्वार्टर उसमें ऑपरेट करते हैं, देयर माइट बी चांसेस कि उनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ जाए। बट हमारे साथ इंस्टेंस होता ही नहीं है। हमें तो सोचते हैं कि हम मिले हम मारें, तो हैंड टू हैंड का ऑप्शन आता कुछ भी नहीं नहीं होता। हाँ। बट हाँ इतना है कि अगर आएगा तो मतलब एक NSG कमांडो अगर बिना वेपन के हो तो मार सकता है किसी को? हाँ मार सकता है, किल? हाँ बिल्कुल मार सकता है। कैसे? बट ऐसे नहीं कि 2-3 सेकंड में, बट इट टेक्स टाइम, वो हो जाएगा। मतलब तो फिर मतलब पॉइंट मारना पड़ेगा। हाँ मतलब पॉइंट इज दैट गला घोटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मुंह तोड़ना पड़ेगा। पॉइंट इज दैट कि 2-3 आदमी है तो ऐसे नहीं कि डर जाएगा, वो पूरी फाइट देगा और अच्छे से ऐसे ब्लो दे देगा वो, कि मान लो वो पिट भी जाता है तो वो अगले को बहुत लंबे टाइम तक वो दर्द याद रहेगा। डैमेज कर गया। एक कोबरा कमांडो कितने लोगों को मार सकता है? आप अनार्म्ड हो, सामने भी लोग अनार्म्ड है, लड़ाई हो गई, कितने लोगों को आप? सबको मारेंगे। रूम में से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और रूम में से कोई भाग रहा है तो फिर तो और भी मजे हैं, फिर तो भगा के मारो। फिर तो भगा के मारो, अकेले ही। फिर तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना। आपके पास सबसे अच्छी एनर्जी आपकी जो कहते हैं कि जो ताकत है वो तो भागने वाली है। भगाओ उनको, थका के मारो उनको। फिर आपने कभी उसको, आप जब कोई आदमी थक जाता है ना, उसको हमारे उसमें वो होता है, चल मैं इसकी बता, जब कोई आदमी थक जाएगा ना, जब उसकी पीटोगे ना, वो बस हाथ मार रहा होगा, उसे समझ नहीं आ रहा होगा, फिर उसकी पिटाई करने में मजा आएगा आपको। पहले भगाओ फिर मारो। हाँ भगा के मारो, भगा के मारो। एंड 3-4 लोग अगर आपको घेर लें तो फिर आप भागो, उनको भगाओ। अच्छा। हाँ। और क्लोज रूम में अब यहीं पर बंद हो गया, आप 4 लोगों ने घेर लिया फिर? हाँ तो भागते रहो। अच्छा, रूम मारते रहो, भागते रहो, क्या है। थिंक इज दैट कि मारने में 4 लोग पकड़ लेंगे ना, क्या होगा? तो ठीक है यार, सामने वाले भी तो कुछ देंगे। वाइटल। हाँ यार, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। वो मारेंगे, मुझे भी ब्लोज पड़ेंगे, बट मैं भी तो ऐसे मारूंगा ना ताकि वो भी तो झुकेंगे। अल्टीमेटली 4 लोगों से लड़ लोगे। पॉइंट है कि अल्टीमेटली जो कमांडो स्पिरिट है ना, हार नहीं मानने वाली, वो रहेगी। फिर वो 3 हो, 4 हो, 5 जब तो मैं गिरूंगा नहीं, मैं मारता रहूंगा। हाँ, चाहे 3 हो, 5 हो, कितने भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस बात, 10 लोग होंगे तो मुझे उठा के ले जाएंगे, वो बात अलग है। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसा नहीं हो कि ले जाओ मुझे उठा के, वो नहीं होगा। 10 को भी थोड़ा डैमेज, मतलब फाइटिंग स्पिरिट वो रहेगी। थोड़ा डैमेज तो करके ही जाओगे। बाकी सबसे बेस्ट तो भगाने वाला है। हाँ, भागते रहो, भाग, कदम मिला मेरे से, चलो और तेज चलो। तो वो मज़ेदार रहेगा। कभी अगर आप ऑफिसर की बात नहीं मानो, क्या होता है अगर कमांडो ऑर्डर्स डिसओबे कर देता है? यूजली ऐसा होता नहीं है कि वो ऐसा डिसओबे करे, मतलब बट कभी कर दे तो क्या होगा? मतलब देयर आर प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट एंड ऑल, बट आई हैव नेवर सीन सच थिंग कि भाई डिसओबे कर दिया। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता। हाँ, मतलब यूजली वो बाकी सारे वहाँ तो मिसफिट्स ही रहते हैं। वो उन्हें तो बस काम चाहिए, वो काम से काम रखते हैं। आप कोई ऐसा चीज़ मत करो कि जो उनको पसंद ना हो, उस टाइप से। टास्क दो, हम तो करके हाँ, टास्क दो आप, मतलब ऑपरेशनली आप कोई कमी आ रही थी, आप वो बताओ। एडम में मत जाओ हमारे से कि भाई तेरी वर्दी खराब है, वो खराब है, उसमें मत जाओ। अच्छा, ऑपरेशन में कोई दिक्कत है तो आप वो बताओ, तो वो है। फालतू बातें नहीं, फालतू नहीं। कभी आपने ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करी है? जैसे है ना,
कौशल सर बता रहे थे कि उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे सांप को कैनी खिला दी। नहीं, मैंने खैनी वैनी तो नहीं खिलाई। हमारे साथ क्या हुआ था कि हम जंगल में बैठे हुए थे, हाँ। तो हमारी एम्बुश की एक्सरसाइज चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं झाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ वेस्टर्न घाट्स में तो पूरा लश ग्रीन रहता है, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और सांप भी मेरे साथ यहाँ ऐसे बैठा हुआ है, वो भी ग्रीन कलर का है, वो बिल्कुल कैमोफ्लाज्ड है। मैंने देखा ऐसे, मुझे लगा पत्ती होगी, मैंने देखा ये क्या है, सांप है यहाँ बैठा हुआ था, मतलब बिल्कुल मैं ऐसे कर पोजीशन लेके बैठा हूँ उस तरीके से। तो जो झाड़ी पे वो झाड़ी पे पेड़, वो भी सामने की तरफ देख रहा है, जैसे मतलब वो भी एम्बुश मेरे साथ बड़ी बन के आया हुआ है उस साइड से। मैंने कहा भाई यार, मैं क्योंकि टीम जो जिस टीम के ऊपर एम्बुश करना वो टीम ऑलमोस्ट हमारे उसमें आ गई थी, ट्रेनिंग थी। हाँ ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, बट थिंग इज दैट कि अब ट्रेनिंग को करना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा नहीं कि मैं चीखना शुरू कर दूँ सांप आ गया सांप आ गया। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए, मैं क्योंकि मैं हिलूंगा तो हो सकता है मुझे ऊपर अटैक करे, बिकॉज वो भी तो जानवर ही अटैक करते डर के मारे। तो मैंने क्या किया कि देखा उसकी तरफ, उसको पकड़ा और उस तरफ फेंक दिया फिर मैंने। तो ये ऐसा इंसिडेंट, पर खैनी वैनी तो नहीं खिलाई मैंने सर की तरह। तो स्नेक पिट का टेस्ट तो आपने भी देख ही लिया। नहीं, वैसे तो हमने स्नेक काटा हुआ है ना, मतलब स्नेक को काटा हुआ है खाल निकाल के। क्या स्टोरी बताओ ये। वो हमारे लास्ट में वो होता है कि आपको मान लो जंगल सर्वाइवल के लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं कि आपको कोई जानवर काटे खाना हो। क्या सिखाते हैं जंगल टेक्निक? कि लेट्स से कि सांप को काटना है तो कहाँ से कैसे काटना है, उसका वो सब खाल वगैरह निकाल के रॉ मीट का थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कराते हैं उसे। पर मैंने नहीं खाया बीइंग अ वेजिटेरियन। तो साहब ने बोला ठीक है साहब फिर आप काटोगे। मैं ठीक है मैं काट देता हूँ। तो सांप काटा था, उसकी स्किन वगैरह निकाल के फिर जवानों काट सांप पकड़ते हो आप खुद ही? नहीं, हाँ सांप होता है, उसको पकड़ डंडी से पकड़ के यहाँ से पकड़ मतलब उसको गर्दन के पीछे यहाँ से टेटू टाइप पकड़ के उसे पकड़ के वो खट तो वो हो जाता है। और फिर हाँ खिलाते हो? हाँ खिलाते हैं। फिर चिकन भी कटवाया था। तो चिकन मैंने पहली बार काटा, एक तो वो बहुत देर तक फड़फड़ाता रहता है। मैं उस साथ मर गया जिंदा है अभी। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बातें नहीं होती। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन बट हाँ जो है वो सर्वाइवल है। हाँ सर्वाइवल है। तो उसने मतलब उस्ताद ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं आपको खाना है ये सर्वाइवल। मैं जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन खा लूँगा, बट अभी नहीं खा रहा हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। बट ये है कि आफ्टर कोबरा टेन्योर के बाद आई हेट मैगी। आई डोंट लाइक मैगी एट ऑल। क्योंकि इतनी खाली कि मुझे नफरत है मैगी से। मैगी, और वहाँ पर हम तो क्या लेके सत्तू लेके जाते थे, लिट्टी लेके जाते थे। तो वो था सर्वाइवल के लिए हमारा। क्या और किस जानवर को मारा? कैसे जानवर देखे हैं? भालू देखे हैं जंगल में, बिकॉज वी यूज टू ऑपरेट इन नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट। तो आते नहीं, अटैक करने नहीं आते भालू? एक दो बार मेरी टीम पर नहीं हुआ, दूसरी टीम पर हुआ अटैक, वो भालू के साथ होगा। हाथी आ जाते हैं, हाथी को झुंड आ जाता है बीच में। तो इन सबसे कैसे डील करते हो? कुछ नहीं, नहीं डील नहीं, उसमें सिंपल है कि देखो यू कैन नॉट फायर अपॉन देम, ठीक है। तो आप ही रुक जाओ या रास्ता चेंज कर लो आप ही, तो वो रहता है। और हाँ ये 2 इंसिडेंट वो हो चुके हैं हमारे साथ कि वहाँ पे झारखंड में थंडरिंग बहुत होती है। झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत मेटल रिच एरिया है। तो हम वेपन साइड में रखा हुआ था एक बंदे का, थंडरिंग वेपन के ऊपर गिरी, वेपन AK-47 पूरी ख़राब हो गई और बंदे के ऊपर वो जल भी गया था, शायद उसकी एल्बो जल गई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। और फिर भी मिशन चलता ही रहता। वो तो चलेगा ही। एक बार क्या हुआ था कि बीज ने अटैक कर दिया था, तो 2-3 बंदों के हाथ स्वेल हो गए थे, मुंह स्वेल हो गया था, तो उनको फिर इवैक्यूएट कराया गया। तो वो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। एक ट्रेनिंग बताता हूँ कि अपनी इंडियन आर्मी में ही होती है। एक बंदे के साथ, ऑफिसर के साथ, उसको बोला कुत्ते को पालो, ठीक है। तो 10-12 दिन उसके साथ उसका बडी बना के कुत्ते को पाला, मस्ती करी, पेट किया, प्यार से घुमाया फिराया, खेला सुबह शाम में। और मार दो। 10-12 दिन बाद बोला इसको मार दो। अब उसको प्यार हो गया, उसे सही है और बोला यहाँ पे ऐसे यहीं पे वो मारना पड़ा। ये सब करवाते हैं हमसे तो नहीं कराया, बट इसलिए मुझे जानवर पसंद नहीं ताकि नौबत ना आए, ताकि कुछ एफिलिएशन ना बने। पर ऐसे किसी के साथ भी रहोगे आप यार 10-12 दिन बड़ी बना के, तो एफिलिएशन आ ही जाएगा। सांप के साथ आ जाएगा, आप क्या कुत्ते की बात करें? कुत्ता तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। हाँ, बट ऐसा नहीं नौबत आई। कभी भी ऐसे कोई ब्रूटल हरकत नहीं करनी पड़ी? नहीं, ऐसा तो नहीं करना पड़ा। इमोशनली डिटैच करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इमोशनल डिटैचिंग तो वही था हमारे लिए, जो हमारा बंदा शहीद हुआ था। मैं यार उसके साथ मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं शाम को मेरी टीम में था, हम दोनों पास करके अपना खेल रहे थे। शाम को ही ऑपरेशन के लिए कॉल आ गई,
वो अलग टीम में चला गया, मैं अलग टीम में चला गया, वो सुबह शहीद हो गया। मैं तो आई थिंक दिस इज इक्वली डिटैचिंग मोमेंट। जब ब्लड फर्स्ट टाइम देखते हो तो क्या रिएक्शन होता है? मेरा तो ऐसा कुछ खास रिएक्शन, ब्लड की स्मेल हाँ। आता है जब ये सब? जब एक्चुअली ब्लड जब सूखता है ना, इतनी गंदी स्मेल करता है वो। जब हमने एक्चुअली जब उसको इवैक्यूएट कर रहे थे तो उसका ब्लड वगैरह मेरे ऊपर गिरा हुआ था, तो आई वाज स्मेलिंग लाइक मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। तो मैं जब भी जैसे कुछ होता है ना तो आई टेल पीपल की ब्लड की स्मेल बहुत गंदी स्मेल होती है। ये जो अब कूड़ा वगैरह है ना, ये तो फिर भी आप सूंघ ब्लड का तो बहुत गंदी स्मेल आती है ब्लड की। जब बहुत ब्लड गिर रहा होता है और उसके बाद फिर लग जाता है ना, इधर हाँ, सूख जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सूखने के बाद बहुत गंदी स्मेल आती है। और उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे ऊपर ब्लड वगैरह गिरे, चलो साफ़ तो कर लिया, पर जब तो आप नहाओगे नहीं तो जब तो वो स्मेल जाती भी नहीं है। तो मैं 2 दिन जंगल में ही था उसके साथ, उस ब्लड के साथ। तो मुझे पता है, मैं और मेरी टीम के और भी लोग थे, तो और ऊपर से हमारा बंदा शहीद हो गया। तो और इमोशंस रेज्ड होंगे। बिल्कुल, तो वो है। बट दिस अ पार्ट ऑफ मतलब स्पेशल फोर्सेस, तो यू हैव टू लिव विद दिस गिल्ट कि आपका बंदा शहीद हो गया। और दिस गिल्ट विल रिमेन आई थिंक विद मी फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। कि मतलब आपका साथी था, उसका घर खत्म हो गया, राइट? ही वाज एक्चुअली, टू बी फ्रैंक, ही वाज द सोल ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। और उससे इम्पोर्टेंट, बिकॉज थिंग इज दैट कि जब हम यूनिट में पहुंच जाते हैं तो यूनिट बिकम्स अ फैमिली, और एवरी मेंबर इज इक्वली इम्पोर्टेंट, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। तो कभी ऐसा होता है ह्यूमैनिटी भूल जाते हो, मतलब एक टाइम पे कि अब मतलब मैं इतने स्ट्रेस में रहता हूँ, इतने खतरनाक चीज़ में होता हूँ कि भूल ही गए, अब कोई लाइन ही नहीं है, मॉरल क्या है, कुछ नहीं है, बस नहीं, ऑपरेशन में लाइन खत्म हो जाती है, बिकॉज यू सी योर सेल्फ एंड योर एनिमी, दैट्स इट। वहाँ फिर ये ग्राउंड ह्यूमैनिटी वाला खत्म हो जाता है। थिंग इज दैट कि आप ह्यूमैनिटी वाले चक्कर में पड़ गए, यार वो थोड़ी ह्यूमैनिटी बारे में सोच रहा है। उसको मौका मिलेगा, वो आपको मारेगा या आपको काटेगा, जो भी है। फिर अगर ह्यूमैनिटी वाली मारो वाली चीज़, अगर ह्यूमैनिटी है तो दोनों चीज़ तरफ से आनी चाहिए ना। मैं वो भगवान बुद्ध थोड़ी हूँ कि भाई मैं ह्यूमैनिटी में दिखाया जा रहा हूँ, मेरे तुम गोली मार के चले गए मुझे, राइट? दिस इज द थिंग, और दिस इज द रियलिटी। अगर आप ज़्यादा उस चीज़ में चले गए बचाने के, तो आपकी खुद की लग जानी है। सो एंड दिस इज नॉट वी आर ट्रेन फॉर। ट्रू। हाँ, सबसे ऐसे एनिमलिस्टिक क्या किया है कि एकदम किसी स्ट्रेस पॉइंट पे, गुस्से में और रेज में बिल्कुल ही निकल गया था? वही था कि जब हमारा बंदा शहीद हुआ था, तो कुछ टाइम में तो पता चला, हम उसको इवैक्यूएट करा कर आए थे, फिर हमें पता चला कि ही इज़ नो मोर। तो हम जिस गांव के पास एनकाउंटर हुआ था, जिस गांव में नक्सली भाग गए थे, उस गांव के लोगों को हमने, जो जवान लड़के थे जो हमें लगता था प्रोबल, तो उनको पकड़ के हमने काफ़ी पीटा था, बहुत पीटा। हाँ, पैर वैर बांध के काफ़ी पीटा था। एक को तो इतना पीट दे, उसकी जीभ बाहर निकल आई थी पूरी। तो फिर पता लगा फिर उनसे नक्सलाइट्स का? अब वही था, क्या पता वो खुद ही नक्सलाइट थे कि नहीं थे, पता चला। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना नक्सलाइट एरिया में, कि राज नक्सलाइट है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उस पर हथियार है या नहीं। अगर आपके पास हथियार है तो यू आर नक्सलाइट, अगर नहीं है तो यू आर नॉट नक्सलाइट। अगर मैंने एनकाउंटर किया और आपको मार दिया और आपके पास मुझे हथियार नहीं मिला, तो आई हैव टू फेस ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये तो लीगल डेफिनेशन हो गई ना, बट हो सकता है कि बिना हथियार के भी कोई नक्सलाइट घूम रहा हो। तो आप प्रूव कैसे करोगे ये नक्सलाइट है? हाँ, बट ऐसे हो सकता है ना कि उधर तो हो सकता है ना, गाँव के बीच में 4-5 लोग हैं जो निकल गए, मैं आपको रियल के वही संतरी हुए हैं। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि जो एग्जांपल दिया था कि बड़े पिट्ठू वाले छोटे पिट्ठू से नक्सली से इंटरग्रेशन चल रहा था। खैर वो बोला कि साहब आप हम ही लोगों से पूछते हो कि पार्टी किधर घूम रही है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़के को क्या दूसरी टीम ने पूछा कि कहाँ पार्टी वार्टी घूम रही है, तो उसने वो भेड़ वगैरह चरा रहा था जंगल में, तो ठीक है उसको हमने छोड़ दिया। तो कुछ टाइम बाद हम थोड़ा आगे गए तो उसने हमारे ऊपर ही फायर कर दिया। अब बताओ हाउ विल यू आइडेंटिफाई नक्सली? ये किसी के यहाँ लिखा नहीं ना कि दैट ही इज़ अ नक्सल, और वो हथियार इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन आइडेंटिफाई ही इज़ अ नक्सल। एंड फिर अगर सो दिस इज़ द प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग इन नक्सल और नक्सलाइट एरिया।
हमारे पास वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं है कि भाई हाँ उसके अंदर ठीक है कोई कोलेटरल लॉस हो गया तो ठीक है कवर अप हो जाएगा। नो, हमारा तभी तो हम कहते हैं कि चलो इस बार बच गया कोई बात नहीं, वो सिविलियन नहीं मारा जाना चाहिए, तो वो इशू हो जाता है। और कभी मार दिया सिविलियन गलती से आपने तो फिर क्या होता है? फेस द ब्रंट। क्या फेस करना? वही आप ह्यूमन राइट्स को झेलो, फिर आप मतलब सस्पेंड भी हो सकता हाँ जेल भी हो सकती है। है? जेल? बिल्कुल, अगर आप ऐसा कुछ प्रूव हो गया कि आपने जानबूझ के मारा है या कुछ ऐसा हो गया तो बट प्रूफ हो गया कि चलो मारा है और हाँ, तो आपने मर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार हो गया, तो फिर आप नहीं, तो एक है कि भाई एनकाउंटर ही नहीं हुआ, आपने लिया और एक गोली मार दी, मर गया। आपको ये तो होना कि कम से कम कि आपका एनकाउंटर हुआ है दो पार्टीज के बीच में। एनकाउंटर भी नहीं हुआ, आपने देखा, आपको लगा कि यार वो वेपन निकालने वाला था, आपने मार दिया पहले ही, और वेपन था ही नहीं, वो मे बी लकड़ी निकाल लकड़ी रहा था हो, कुछ कुछ। भी करता था। तो ऐसे में क्या होगा? तो वही है, देन दिस थिंग विल गो अगेंस्ट यू उस टाइप से। तो अगेंस्ट यू में मतलब व्हाट आर द पनिशमेंट्स? पनिशमेंट दैट डिपेंड्स कि आपका जो स्टेट पुलिस है और जो स्टेट है वो कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस चीज़ में यहाँ पे पॉलिटिकल भी हो जाती हैं। और स्टेट सपोर्ट कर रहा हो तो स्टेट सपोर्ट करता है तो चीज़ें मतलब जाओगे। जैसे थिंग इज दैट कि मैं कोई अपने पर्सनल काम नहीं करने हाँ, country का काम कर रहे हो। आई एम वर्किंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी है, ठीक है। तो इसमें तो फिर ऑब्वियसली स्टेट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो आई एम वर्किंग फॉर द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हाउ डज इट फील आफ्टर किलिंग समबडी? मारने के बाद फीलिंग क्या आती है अंदर से, क्या लगता है? जब हमने उसी ग्रुप के साथ जब हमारा हुआ था जिसमें 5-6 लोग मारे थे हमने, दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट कि हमने बदला लिया था कि हमारे भाई का जो नॉर्थ इंडिया में जो रंजिश वाला केस था कि हमने बदला ले लिया उस टाइप से। बट जब अगले जो दूसरे उसमें हमने मारा था, मतलब एनकाउंटर किया था, जब मुझे ऐसी कोई खास हुई, ठीक है मार दिया उस टाइप से, मतलब इस वाज लाइक जस्ट नॉर्मल वर्क, ठीक है कर दिया उस टाइप से, तो वो है। पर ऐसे कभी सोचते नहीं हो, अंदर कुछ लगता नहीं है मारा? यहाँ तो जैसे एक SF ऑफिसर थे, उनका नाम नहीं लूँगा, पॉडकास्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो मारते थे तो उनको अंदर से अलग एक सुकून मिलता था, उनको मज़ा आता था। नहीं मुझे उनके लिए एक थ्रिल बन गया था कि मेरे को तो बंदे गिराने ही गिराने, और वो बहुत लाइक इट वाज अ नहीं मेरे साथ एक्स्ट्रा थ्रिल। नहीं मेरे लिए ऐसा कोई थ्रिल नहीं था। आई वाज ट्रीटिंग दैट थिंग एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, दैट्स इट। मेरी जॉब खत्म हो गई तो मुझे ऐसा कोई थ्रिल नहीं है मुझे लोग टपकाने, मेरा वो उसमें ऐसा कोई थ्रिल नहीं था। बस ये था कि मैं इस प्रिंसिपल पे चल रहा था कि यार मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। बट सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है ओवरऑल? मिशन करने में, चढ़ाई वढ़ाई करने में, गन्स चलाने में, कि ये पर्टिकुलर गन से ऐसा शॉट लिया उस पे, हेड शॉट पे, क्या कहाँ फील आता? देखो सबसे ज़्यादा जो इवन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, जो ऐसे वाले सारे लोग हैं, दे विल हेट वन थिंग कि पहाड़ नापते रहते हैं, कभी इस पहाड़ी पे कभी उस पहाड़ी पे। तो हमारे साथ भी होता है, हम जंगल में ऑपरेट करते हैं, कभी इस पहाड़ी पे गए कभी उस पर गए, ऐसा लगता है हाँ उस पहाड़ पे जाना, देखते हैं हाँ पहुंच जाएंगे, पर कभी ऐसे जा रहे ऐसे जा रहे, पूरा दिन निकल जाता है वहाँ पहुँचने में। तो दिस आई हेट। यार इशू क्या है ना कि एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू। मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, और ठीक है आपका काम है वो कर रहे हो, बट अगर मुझसे पूछो क्या पार्ट है जो मैं आई लाइक, तो वो है फायरिंग। आप वेपन्स, मुझे नए नए वेपन्स फायर करने में बहुत अच्छा लगता है। आप अभी भी देता, आई लव टू फायर, मज़ा आता? हाँ मज़ा आएगा मुझे। तो बस वहाँ जाके फायरिंग करना, बस अब ओपन रेंज मिले और हाँ ओपन रेंज मिले और मैगजीन भरी हो, मैं फायरिंग करता रहूँ, मतलब अलग अलग तरीके से, लेट के बैठ के कैसे भी, उस तरीके से। फेवरेट वेपन कौन सा है? फेवरेट वेपन AK-47। हाँ, क्यों? इस वर्सेटाइल वेपन यार, कभी उसने धोखा नहीं दिया। सबसे ब्रूटल पनिशमेंट कौन सी मिली ट्रेनिंग के टाइम आपको? बहुत सारी है। एक बार क्या हुआ था कि मैं एनर्जी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम अपना वो करके रहे, फिजिकल अपना PT होता है सुबह, वो PT करके आए। सो आपको भाग कर आना है, मैस में जाना, तुरंत 2-4 मिनट में खाना खाना है, 2-4, फिर आपको रूम में आना है, अपना नेक्स्ट क्लास के लिए सामान लेके, पिट्ठू लेके रेडी होकर भाग के जाना है। उसमें ये है कि आपको ग्रुप में जाना है, ऐसे नहीं कि मैं अकेला भाग जाऊँगा पहुँच जाऊँगा, नो, ग्रुप में जाएंगे सारे। अगर लेट से कोई लेट हो रहा है तो फिर सभी लेट होंगे, तो ठीक है आप ग्रुप करके हम भागते हुए जा रहे हैं, पैदल नहीं जाना है, भागते हुए जाना है, दिस इज अ ड्रिल। तो रास्ते में उस्ताद मिल गया, तो पैरा के उस्ताद थे, वो कह रहा साहब पार्टी कहाँ जा रही है, यू आर लेट। मैं नहीं उस्ताद जी, टाइम पर, अभी टाइम है।
और घड़ी नहीं पहनने देते वहाँ पर। हाँ, तो यू कैन नॉट आर्ग्यू कि हाँ अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट है, नहीं साहब आप लेट हो क्या, ठीक है घुटने के बल हो जाओ सड़क पर। वो घुटने के बल चलाया उसने फिर हमें 100-150 मीटर। साहब आगे ध्यान रखना, लेट नहीं होना चाहिए। भले टाइम पे हो तो भी। अरे उन्हें पनिशमेंट देनी है, दिस इज जस्ट एक्सक्यूज़ कि तुम लेट हो, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, हमारी एक एक्सरसाइज होती है CTCC करके होती है, काउंटर टेररिज्म कंडीशनिंग कोर्स करके। तो उसमें क्या था, ऑब्स्टिकल करते हुए आते हैं और एक चैम्बर होता है जिसमें टीयर गैस और स्मोक भरा होता है। तो उसके अंदर आपको बंद करते हैं और आपको उसके अंदर मैगजीन में गोलियां भरनी है। जितनी आप गोलियां भरोगे उतनी आप फायर करोगे, उतनी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जितनी आपको टारगेट पर लगेंगी। और वहाँ पर मैगजीन ढूंढनी है वो जिसके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ। टेप लगा हुआ वो ख़राब मैगजीन है, उस रूम में कुछ नहीं दिख रहा है, स्मोक भरा हुआ, टीयर गैस भरी हुई है। तो लोग उसके चक्कर में ज़्यादा देर बंद हो जाते, तो स्मोक अंदर चला गया, टीयर गैस चलेगी अंदर। और हाँ, मैं उसका कोर्स बताया था। उसके बाद आप बाहर निकलोगे, फिर उसके बाद पंचिंग बैग वाला लोग आपको पंच करेंगे, फायर में से निकल के जाना है। उसके बाद जब फायरिंग करने जाओगे आपको वेपन देंगे, आपकी मैगजीन में राउंड गिनेंगे कितने राउंड है, फिर आपको रोल करना है, फिर रोल करना है, फिर रोल करना है, आप फायर करो, आपके पास 10 सेकंड है। तो आपको जितनी गोलियाँ लगेंगी उतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो टारगेट पे जितनी, हाँ टारगेट पे लगेंगे, इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी फायर करी, उससे मैटर नहीं है। तो चैम्बर में कुछ लोग ज़्यादा इनहेल कर गए स्मोक को, तो उनको उल्टियाँ वगैरह हो गई बाद में, मतलब दे वाला वॉमिटिंग एंड ऑल दैट। तो ठीक है, वो हर एक कोर्स में होता है। हमारे कोर्स में क्या हुआ कि अराउंड 55-60 लोगों को दे गॉट हॉस्पिटलाइज फॉर दैट। तो वहाँ से किसी ने बोल दिया, और सीनियर अफसर ने बोल दिया कि कैसा कमज़ोर कोर्स है तेरा कि 50-50 लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है ट्रेनिंग। तो जो हमारा बेसिक DS था वो रात को आया, उसने अराउंड 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक हमसे पुशअप करवाए और विद 15 kg वेट। उसने बोला कि आप पैर घुटने लगाओ, पेट लगाओ, चेस्ट लगाओ, जब आप बोलूँगा ना आपके हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। तो उस दिन पता नहीं हमने कितने पुशअप्स किए, अप डाउन अप डाउन। तो 2 दिन बाद हमारे मॉड 1 के टेस्ट थे। मतलब वो टेस्ट ऐसे थे कि आप क्लियर करोगे तभी नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। तो उसकी वजह से लोगों के हाथ भर गए, राइट। ऑब्वियसली वो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो करीब अराउंड 75 लोग फेल होकर गए थे। मेरे कोर्स में 600 कुछ लोग थे और जब फाइनल कोर्स ख़त्म हुआ तो 365 लोग पास हुए थे, बाकी सब फेल। तो 75 तो वहीं फेल हो गए थे फिजिकल ऑब्स्टिकल्स में। आए क्यों इसमें, क्यों कोबरा बनना है, NSG में जाना है, मतलब ये पागलपन कहाँ से आया? क्योंकि आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया है, राइट। और मैं पागलपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने मैं सारे ऑफिसर से बात करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी आप सबके लिए। यू गाइस डू समथिंग दैट, मतलब यहाँ बैठता हूँ, जितनी बार बैठता हूँ मुझे लगता है कि शिट, मतलब ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था, राइट। और हर ऑफिसर की ट्रेनिंग भी अलग होती है, उनके मिशंस भी अलग होते हैं, वो किस किस चीज़ों के थ्रू गुजरे होते हैं वो बहुत अलग होता है। तो मैसिव रिस्पेक्ट। बट हर कोई एंड में बोलता है कि एक जुनून, एक पागलपन है जिसकी वजह से हम इसमें आए। तो क्या है वो जुनून, क्या है वो पागलपन जिसकी वजह से इसमें आए? सो कोबरा के लिए तो ये था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी थी, क्योंकि डिजिटल पैटर्न सबसे पहले कोबरा के पास आया था, वो पहनना। दूसरा कि फ़ौज में आप जब जा रहे हो तो फ़ौज वाला काम भी तो करो, एक्शन वगैरह, तो वो आपको वहाँ मिलना था। तो उसके लिए ये बम्बू लेना था आपको। तो वो है। तो उसके बाद जब मुझे, बिकॉज थिंग इज दैट कि जब लेट्स से आप किसी ऐसा वगैरह ऑपरेट करते हो, आप लंबे टाइम तक एक जगह ऑपरेट नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर एनवायरनमेंट, नहीं तो फिर वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो फिर मेरा टेन्योर पूरा होने वाला था, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी की NSG में क्या था, ब्लैक यूनिफॉर्म थी। आई हैव क्रेज फॉर दैट कि वो पहन। ऊपर से मैंने सुना था कि वहाँ प्रोबेशन बहुत अच्छा चलता है, मैं कहा ये भी देखते हैं कैसा चलता है। तो एक वो होता ना कि खुरक थी देखने, टेस्ट करने के अपने आप को कि हाँ यहाँ कैसा होता है, यहाँ मज़ा आएगा, उससे कुछ नया मिलेगा यहाँ पर। चाहिए कैसे हो। कि जब भी हमें रगड़ा मिलता था ना, हम ऐसे ही कि लाइक जो चंपा है। तो ये माइंडसेट से एंटर करते हैं। मतलब हमें हर दिन ये लगता था अरे यार आज तो लग गई चंपा इस। बट एवरी डे वाज लाइक ठीक है यार, करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट वाज प्लेजर हैविंग यू।
बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। एंड मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हमें इतना टाइम हो गया। और वो तो ऐसे कभी नहीं लगेगा क्योंकि क्या मस्त बात करते हो यार, लाइक आई रियली लव्ड इट। आई वुड लव टू हैव यू अगेन, और एक और बार वापस करेंगे एक बार। बिल्कुल डन, और फिर बहुत मज़ा आएगा। एब्सोल्युटली यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी मैं इस चीज़ की पार्टी लेता हूँ यूजुअली लोगों से। अच्छा ठीक है, आ जाओ सर। ओह माय गॉड। चाहे आप टेररिस्ट हैं, चाहे आप नक्सलाइट हैं, चाहे आप गुंडे हैं, जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, यू कांट सर्वाइव। तो पुलिस पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व हो गए, नेक्सस चलाते हैं। तेंदुपत्ता बहुत होता है, जो बीड़ी वाला वो होता है, टोबैको वाला, तो उससे बहुत रेवेन्यू आता है उनको, और दैट रेवेन्यू रन्स इन 1000 करोड़। तो वो खुद ही उसका बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस ऐसे चलता है कि लेट्स से कि यू आर अ बिजनेसमैन, आपको तेंदुपत्ता चाहिए तो लोकल लोग इकट्ठा करके देते हैं, ठीक है। आपको इकट्ठा आपने 1 रुपये में लिया, आप 10 रुपये में बेच दो। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, एंड इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, ताकि वैसी चीजें हम और करें एंड आपको और इंसाइटफुल इंसान बनने में मदद करें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिससे इसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस शो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।